हाउ टू फाइंड आउट द एक्सपाथ। सो एक्सपाथ फाइंड आउट करने के कुछ वेज है, राइट। एक्सपाथ फाइंड आउट करने का कुछ वेज है जो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे अभी। सो इसमें से सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है गाइस, अब जब भी एक्सपाथ फाइंड आउट करते हो, हाउ एग्जैक्टली यू आर फाइंडिंग द एक्सपाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो एक्सपाथ फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स है। सबसे पहला मेथड है एक्सपाथ एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट, ठीक है, एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट। तो एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट क्या बोलता है कि आप कोई भी एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर सकते हो, बाय यूजिंग एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स टेक एनी वेबसाइट, क्या कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम, आप लोग कौन सा कर रहे हो, ग्रो एप्लीकेशन कर रहे हो, राइट, ऑटोमेट। सो लेट मी ओपन ग्रो एज वेल, Yes. बट लेट इट बी, ग्रो नहीं करते हैं। फॉर एन इंस्टेंस ग्रो आप लोग कर लो, कुछ और करते हैं हम लोग। व्हाट वी कैन डू, चलो हम लोग जो फेसबुक का कर रहे थे इसी को अंडरस्टैंड करते हैं गाइस, कि जैसे मुझे क्रिएट अकाउंट करना था, एवरीवन, आई वांट टू क्रिएट, आई वांट टू क्लिक ऑन दिस बटन क्रिएट अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट करने के लिए गई सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, एम आई राइट एवरीवन, मुझे इसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, इस बटन को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। सो इसको इंस्पेक्ट करने के लिए गाइज, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक्सपाथ, बहुत सारे एक्सपाथ हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले एक्सपाथ का तरीका क्या है गाइज, एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट। तो ये एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट क्या होता है एग्जैक्टली देखो, तो इसका सिंटैक्स इस तरीके से होता है कि आप सबसे पहले डबल स्लैश यूज करते हो, इसके आगे आप लोग टैग नेम यूज करते हो, टैग नेम यूज करते हो, टैग नेम के बाद ब्रैकेट में एवरीवन, हम टैग नेम यूज करते हैं, टैग नेम के बाद ब्रैकेट में एट द रेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेंगे, एवरीवन, हम लोग यहाँ पे एट द रेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेंगे, इक्वल्स टू मार्क, सिंगल कोट में उसका जो भी वैल्यू रहेगा वो वैल्यू हमें स्पेसिफाई करना है। ये चीज क्लियर है सबको एवरीवन, ये चीज क्लियर है क्या, ये पार्ट समझा क्या सबको। Yes. वैष्णवी, आपका इंस्टॉलेशन हो गया, इज इट वर्किंग। नहीं अविनाश, वो क्रोम का इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है। अच्छा, क्रोम के पार्ट में डाउट है, तो आपने कनेक्ट नहीं किया फिर से, ओके नो इश्यूज। हम नहीं नहीं, डाउट नहीं, वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, मतलब लोड ही नहीं हो रहा है वो। रन नहीं हो रहा है, तो ये आपने प्रॉपरली किया था क्या ये सारी चीजें। नहीं नहीं, जो हम क्रोम में सेटिंग बनाते हैं ना। ये वाला, राइट, दिस वन, या फिर क्रोम ड्राइवर हाँ ब्राउजर को ही बोल रहे हो अपडेट करने का। वहाँ वो ही बोल रही हूँ, क्रोम ब्राउजर दिस का। वन, दिस वन, नहीं नहीं नहीं, जो हम यहाँ पे करते हैं ना, मेन क्रोम ब्राउजर ब्राउजर में। में, हाँ, इसको अपडेट करना पड़ता है, राइट। हाँ ये अपडेट नहीं हो रहा है। ये अपडेट नहीं हो रहा है, भाई लाइक कुछ, ओके। तो इसमें जाओ, यहाँ पे आप बेसिकली अबाउट क्रोम में जाओ, यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा क्रोम का, राइट। Yes. सिर्फ ये अबाउट क्रोम में जाओ, यहाँ से अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज यू कैन कनेक्ट विथ मी, मैंने आपको बोला है कि डोंट वरी, आप जब भी आपको टाइम मिलेगा एक बार मुझे पिंग करके देखो, फ्री नहीं रहूंगा तो मैं आपको बोल दूंगा कि इस टाइम पे मैं कनेक्ट कर लूंगा। सो जस्ट ट्राई टू फिक्स दिस आउट। और कोई हेल्प करने के लिए नहीं है क्या आपकी, मॉक वगैरह आपके, है तो फिक्स कर लो, उनसे नहीं होता है तो यू कैन रीच आउट टू मी, सिंपल, ठीक है। नहीं, एक्चुअली वो मेरे पीसी का इशू हो रहा था कल। हम्म, ओके, ठीक है, आज तो इसको फिक्स सॉर्ट नहीं आउट हुआ। करवा लेना, ठीक है। सो हाँ इसको प्रैक्टिस करना है, चलो इसको एक्सपाथ फाइंड आउट करने के लिए वी डोंट नीड सिलेनियम, एटलीस्ट हमें एक्सपाथ समझना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग, हमें ये वाला एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट कैसे निकालते हैं ये समझो, एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट एवरीवन, हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू फाइंड आउट एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट। तो सिंपल है, सिंपल है, ये फॉर्मूला यूज करना है, डबल स्लैश टैग नेम,
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट द रेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के आगे इक्वल्स टू मार्क सिंगल कोट में वैल्यू। दिस इज द वे बाय विच वी कैन फाइंड आउट द एक्सपाथ। ठीक है, तो अभी गाइस सिंपल है, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे हाइलाइटर बटन है, यू कैन सी इट राइट, फर्स्ट हाइलाइटर बटन इज हियर। मैं इसको हाईलाइट करूंगा, ये बटन हाईलाइट हो गया। यहाँ पे कंट्रोल, अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एफ बटन प्रेस करूंगा, तो यू कैन सी इट वेरी इजीली कि यहाँ पे एक एक सर्च बार अपीयर हो गया। ये जो सर्च बार है ये आपको एक्सपाथ फाइंड आउट करने के लिए देगा। तो आपको एक्सपाथ यहाँ पे टेस्ट करना है कि ये ब्राउजर पे 1 of 1 मैचिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले गाइज ये देखो, इसको अंडरस्टैंड करो। तो मैंने हमने HTML देखा था, HTML में क्या होता है गाइज, सबसे पहले जो ये HTML टैग जो ओपन होता है, दिस इज योर HTML टैग ओपन राइट। सो ये एंकर टैग है, ए टैग है, ये HTML टैग ओपन हुआ है। अभी टैग के बाद स्पेस करके जो भी चीजें दिख रही है आपको, ये रोल क्या है, दिस रोल इज एट्रीब्यूट, एम आई राइट। ये क्लास क्या है सब लोग, ये क्लास क्या है, एट्रीब्यूट है। HREF एट्रीब्यूट है। एजैक्स 5 जो भी है, एजैक्सीफाई, ये भी एट्रीब्यूट है। आईडी भी इसका एट्रीब्यूट है। डेटा टेस्ट आईडी भी एट्रीब्यूट है, और ये रिलेशन भी एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे जाके ये एंड हो रहा है, यहाँ पे जाके ये एंड हो रहा है। इसके आगे डॉट डॉट दिख रहा रहेगा, सबको दिख रहा है कि ये डॉट डॉट, एवरीवन कैन यू सी इट। आप इस डॉट डॉट पे भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप इसको एक्सपांड कर सकते हो। जैसे ही आप इसको इंस्पेक्ट करोगे, एक्सपैंड करोगे, इसके अंदर जो टेक्स्ट रहेगा ये टेक्स्ट दिखेगा, फिर ये आपका टैग क्लोज रहेगा। तो सिंपली गाइस ये HTML को कैसे पहचानते हैं, देखो अंडरस्टैंड करो। लेट मी ओपन अ नोटपैड फॉर यू गाइस। गाइस सबसे पहले देखना, HTML में यहाँ पे होता है टैग नेम, HTML का ये टैग नेम होता है। फिर स्पेस देके एट्रीब्यूट होता है, स्पेस देके एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट के आगे इक्वल्स टू मार्क, डबल कोट्स में वैल्यू होता है। ऐसे मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ऐसे मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। एट्रीब्यूट के आगे इक्वल्स टू मार्क, डबल कोट्स में गाइस यहाँ पे क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से HTML का टैग होता है। द फर्स्ट थिंग जो भी आपको दिखेगा ये टैग नेम रहेगा। टैग नेम के आगे गाइस स्पेस देके जो भी पार्ट रहेगा इसको एट्रीब्यूट बोला जाता है। एट्रीब्यूट के आगे इक्वल्स टू मार्क, डबल कोट्स में वैल्यू होता है। ठीक है, फिर स्पेस देके ऐसे मल्टीपल एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, एट्रीब्यूट टू, इक्वल्स टू मार्क, डबल कोट्स में वैल्यू। इस तरीके से HTML टैग होता है। अभी गाइस इसको आप HTML टैग ओपन बोलोगे, ये HTML टैग ओपन बोलोगे, और इसको बोलोगे आप लोग HTML टैग क्लोज। इसको आप लोग क्या बोलोगे, HTML टैग क्लोज। तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एवरीवन एटलीस्ट मुझे ये बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, इस टैग नेम में और इस वाले टैग नेम में कुछ डिफरेंस है क्या, क्या डिफरेंस है गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस हियर। बैकस्लैश है, वन इज ओपनिंग टैग, वन इज क्लोजिंग टैग। राइट, तो इसको ओपनिंग टैग बोलेंगे, ओपन टैग, और ये क्लोज टैग होता है जिसमें कि बैक स्लैश आपको, सॉरी ये फॉरवर्ड स्लैश दिखेगा राइट। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, कि ये टैग नेम ओपन होता है और ये टैग नेम क्लोज होता है। और इसके यहाँ पे देखो, इसके बीच में जो भी रहेगा, इसके बीच में जो भी रहेगा पार्ट, इसको HTML टेक्स्ट बोला जाता है। दिस इज योर टेक्स्ट। तो अभी आप एक्सपाथ कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहला तरीका था कि गाइज आप लोग एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट करो। एक्सपाथ, सो द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट वे इज एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट। तो एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट कैसे करेंगे, सबसे पहले गाइज डबल स्लैश आएगा, डबल स्लैश के बाद क्या आएगा गाइज, डबल स्लैश के बाद यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, टैग नेम। मतलब कि HTML टैग का सबसे पहला टैग नेम जो होता है वो फाइंड आउट करोगे आप लोग। ये रहा आपका टैग नेम। टैग नेम के आगे गाइस स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो भी आपका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट से पहले @ सिंबल देना है, @ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के आगे इक्वल्स टू मार्क,
इक्वल्स टू मार्क, और सिंगल कोट में ये जो आपका डबल कोट में वैल्यू है उसको सिंगल कोट में देना है, और वैल्यू। इस तरीके से आप लोग एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट करोगे। क्लियर है सबको ये पार्ट? गाइस ये पार्ट क्लियर है क्या सबको? यस। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि इसको कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताओ मुझे, अभी ये जो बटन है इस बटन का टैग नेम क्या है? इस बटन का टैग नेम क्या है? ये रहा मेरा बटन, ये पूरा टैग है, इसमें से टैग नेम क्या है आप बताओ। एंकर। एंकर, ये ए दिख रहा है सबको? ए इज योर टैग नेम। ये एंकर, ये आपका टैग नेम हो गया। ऐसे कितने ए टैग है यहाँ पे इस पेज पे? ए टैग कितने सारे? 48 48 है, 48। राइट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? हमें ये वाला फाइंड आउट करना था। तो इसमें देखो, एक रोल एट्रीब्यूट है, एक क्लास एट्रीब्यूट है, एक आईडी एट्रीब्यूट है, डेटा टेस्ट आईडी है। तो लेट मी सिलेक्ट एनीवन। मैं क्या कर देता हूँ, मैं यूज करता हूँ क्लास, ये क्लास एट्रीब्यूट यूज करता हूँ। तो जब भी मैं ये क्लास एट्रीब्यूट यूज करूंगा गाइस, तो सिंपली आप एक चीज कर लेना, इसके आगे, क्लास के आगे वैल्यू को डबल क्लिक करना, ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप आ जाओ। यहाँ पे गाइज इसका फॉर्मूला कैसे था देखो, कि टैग नेम के आगे हम लोग कौन सा ब्रैकेट देते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एट द रेट। तो यहाँ पे आप लोग आओ, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देना है आपको, एट द रेट। एट्रीब्यूट कौन सा यूज कर रहा होगा गाइज? एट्रीब्यूट का नेम क्या है? एट्रीब्यूट का नेम कौन सा है? क्लास। क्लास है। तो यहाँ पे मैं क्लास यूज करूंगा, क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट में मैं ये वैल्यू दे दूंगा। दैट्स इट। दिखाई दे रहा है सबको गाइस? कैन एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? सबको अंडरस्टैंड हो रहा है क्या ये? गाइस ये पार्ट सबको क्लियर हो रहा है क्या? एनी क्वेश्चन इनटू दिस? ओके, सो बाकी लोग कहाँ पे आज? चलो ठीक है, 2 दिन की छुट्टी मना रहे, नो इश्यूज। एवरीवन देखो यहाँ पे, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ क्या सबको? ये वाला जो टैग है, ये टैग नेम का मैंने कैसे, किस तरीके से मैंने इसको फाइंड आउट किया, ये वाला जो एक्सपाथ है, ये सबको क्लियर हुआ है क्या एवरीवन? यस यस, हाँ हो गया। एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, इसका प्रैक्टिस करो सब लोग एवरीवन, ट्राई प्रैक्टिसिंग दिस। जितने अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अभी ये एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट है, लेट मी टेक अ एग्जांपल हियर एंड लेट मी सेव इट, लेट मी कीप इट हियर। ये रहा मेरा एक्सपाथ, ये इस तरीके से मैंने एक्सपाथ फाइंड आउट किया, ठीक है। फिर अभी दूसरा तरीका है गाइस, एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट। आप बाय यूजिंग टेक्स्ट भी कर सकते हो। तो एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट कैसे करते हैं? एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट कैसे करते हैं? तो सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे ये टैग नेम आपका स्टार्ट होता है। टैग नेम के बाद यहाँ पे आपका टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट के बाद में ये टैग नेम क्लोज हो जाएगा। तो HTML टैग ओपन और HTML टैग क्लोज, HTML टैग ओपन एंड HTML टैग क्लोज, इसके बीच में जो भी पार्ट होता है रिस्पेक्टिवली आपको जो भी दिखता है वो टेक्स्ट होता है। अगर ऐसा कोई टेक्स्ट प्रेजेंट है तो टेक्स्ट के थ्रू भी आप वेब एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको? तो देखो, इस वाले बटन को सिंपली आप देखो एवरीवन, गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसके ऊपर ये क्रिएट न्यू अकाउंट दिख रहा है, ये टेक्स्ट है। तो यहाँ पे ये जो एंकर टैग है, ये एंकर टैग यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और एंकर टैग कहीं पे यहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है। सब लोग देखो, यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके बीच में आप लोगों को ये टेक्स्ट दिख रहा है क्या? क्रिएट न्यू अकाउंट, ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है क्या सब लोग गाइस? यस यस। यस। ये टेक्स्ट मुझे अगर चाहिए, ये टेक्स्ट अगर मुझे चाहिए, इस टेक्स्ट के थ्रू मुझे अगर वेब एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो सिंपली गाइज मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा। अभी देखो, बाय यूजिंग टेक्स्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सिंपली गाइज इसका फॉर्मूला ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे टैग नेम देते हैं, टैग नेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में गाइस टेक्स्ट यूज कर रहे हो आप लोग, तो टेक्स्ट फंक्शन है,
टेक्स्ट मेथड है, टेक्स्ट इज अ फंक्शन, टेक्स्ट इज अ मेथड, तो टेक्स्ट फंक्शन आप यहाँ पे यूज करोगे, इसके आगे आप लोग इक्वल्स टू मार्क यूज करोगे, इक्वल्स टू मार्क यूज करने के बाद सिंगल कोट में आपको वैल्यू देना है। क्लियर है सबको गाइस? एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट कैसे करना है? सेम वे गाइस, यहाँ पे जैसे हमने टैग नेम किया था डबल स्लैश टैग नेम, तो यहाँ पे डबल स्लैश टैग नेम आ जाएगा। यहाँ पे एट द रेट एट्रीब्यूट आप कर रहे हो, एट द रेट एट्रीब्यूट की जगह पे आप लोग टेक्स्ट फंक्शन यूज करोगे, टेक्स्ट इक्वल्स टू सिंगल कोट में आप वैल्यू दे दोगे। ठीक है, सिंगल कोट में आपने वैल्यू दे दिया। तो अभी आप गाइस इस पार्ट पे आ जाओ। इस पार्ट को कैसे इंस्पेक्ट करेंगे? देखो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, मैंने ये टेक्स्ट ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ। टैग नेम क्या है? टैग नेम फिर से ए टैग ही है। तो यहाँ पे गाइस डबल स्लैश ए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू मार्क, टेक्स्ट फंक्शन के आगे गई सिंगल कोट में यहाँ पे मैं ये वैल्यू दे दूंगा एंड दैट्स इट। दैट्स इट गाइस। सबको दिखाई दे रहा है गाइस ये पार्ट? ये देखो अभी मुझे क्या कितना मैचिंग मिला, मुझे मैचिंग कितना मिला? 1/1। 1/1। तो ये जो मैंने एक्सपाथ फाइंड आउट किया, ये मैंने एट्रीब्यूट के थ्रू किया है कि टेक्स्ट के थ्रू किया है? टेक्स्ट। टेक्स्ट के थ्रू कैसे फाइंड आउट करना है? क्लियर हुआ सबको ये पार्ट? ये पार्ट क्लियर है एवरीवन, एनीवन? यस। जिसको भी डाउट है, ऐसा कोई है क्या? किसी को भी डाउट है ये वाले पार्ट में तो बताओ, अभी बताओ गाइस। एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट, इसमें क्लैरिटी मिला क्या? मैंने क्या किया कि ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को मैंने ले लिया, यहाँ पे जो फॉर्मेट है डबल स्लैश आपका टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में आपका टेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू मार्क एंड दिस इज योर एक्सपाथ। आप तो ये एक्सपाथ आप यूज कर सकते हो, ये भी आप एक्सपाथ यूज कर सकते हो। ये टेक्निक है एक्सपाथ डिजाइन करने की। गाइस एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक्सपाथ डिजाइन करने की टेक्निक है। ठीक है, देन नेक्स्ट, शायद बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट था कि इंडेक्स कैसे यूज करते हैं। सो तीसरा तरीका है मेरा एक्सपाथ बाय यूजिंग इंडेक्स। एक्सपाथ बाय यूजिंग इंडेक्स। तो एक्सपाथ बाय यूजिंग इंडेक्स क्या होता है गाइस कि आप यहाँ पे इंडेक्स लगा देते हो। मतलब कि देखो यहाँ पे सब लोग, मैं अगर यहाँ पे सिर्फ एंकर टैग बोलता हूँ, सिर्फ अगर एंकर टैग बोलता हूँ, सॉरी डबल स्लैश एंकर टैग बोलता हूँ, तो कितने एंकर टैग दिख रहे हैं आपको यहाँ पे सब लोग? कितने एंकर टैग दिखाई दे रहे? हाउ मेनी एंकर टैग्स आर हियर? 48 48, राइट? तो मुझे इसमें से कौन सा चाहिए? मुझे इसमें से कौन सा चाहिए? मैं थोड़ा सा, ओके, ये लॉगिन बट, अच्छा लॉगिन नहीं चाहिए हमें, ये क्रिएट अकाउंट चाहिए। दिस इज नॉट क्रिएट अकाउंट, दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्रिएट अकाउंट, दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्रिएट अकाउंट। ये फॉरगेटन पासवर्ड वाला लिंक है, इसके बाद रहेगा। ओके, सो ये वाला गाइस, ये वाला आपका जो फिफ्थ सॉरी सिक्स्थ जो एलिमेंट है, ये आपका क्रिएट न्यू अकाउंट है। और ये अगर आपको चाहिए एवरीवन, अगर ये आपको एक्सपाथ एक्सपाथ बाय इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे? एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको आप कंप्लीटली, एवरीवन आप कंप्लीटली इसको सर्कुलर ब्रैकेट में, सर्कुलर ब्रैकेट के इनसाइड एनक्लोज कर दोगे पूरे चीज को। और बाद में आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप लोग से इंडेक्स दे दोगे कि मुझे सिक्स्थ एलिमेंट चाहिए। अभी देखो मुझे कौन सा एलिमेंट मिल रहा है? ओके, आई एम गेटिंग समथिंग डिफरेंट, शायद फिफ्थ रहेगा। देखो नाउ अगर मैं फिफ्थ एलिमेंट दे रहा हूँ, तो मुझे ये जो क्रिएट न्यू अकाउंट है, यहाँ पे देखो ये वाला बटन मुझे सिलेक्ट करके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एवरीवन? गाइस देख पा रहे हो आप लोग सब लोग, राइट? तो मैचिंग मुझे 1/1 ही मिल रहा है। मेरे पास 48 वेब एलिमेंट थे, 48 वेब एलिमेंट में से मैंने क्या कर दिया? इसको इंडेक्स दे दिया। अगर इसका एक और एग्जांपल लेना है तो वी कैन फाइंड आउट अ डिफरेंट वेबसाइट कि हम कहाँ पे कर सकते हैं। शायद 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 शायद
शायद गो आई बी बो पे हमें इसका एग्जाम्पल मिल जाए। यस आई थिंक मिलना तो चाहिए। ओके, सो गाइस लेट्स इंस्पेक्ट दिस। ये फ्लाइट, ये होटल्स, ये सारी लिंक्स है मेरे पास, ठीक है। ये होटल्स है, ये सारी चीजें है, ठीक है। तो एवरीवन देखो, इसको समझो सबसे पहले। ये जो एंकर टैग है, ये एंकर टैग है मेरे पास, ठीक है। ये एंकर टैग है। सो ये एंकर टैग, कितने सारे एंकर टैग है देखो यहाँ पे। पहले पहले तो ये एल आई है, ये दूसरा एल आई, ये तीसरा एल आई, ये फिर नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट एल आई है। तो मुझे एल आई फाइंड आउट करना है, एल आई टैग फाइंड आउट करना है। तो देखो मेरे पास कितने एल आई टैग अवेलेबल है यहाँ पे, पूरे वेबसाइट पे कितने एल आई टैग अवेलेबल है एवरीवन? एल आई टैग कितने अवेलेबल? 335, ठीक है। तो इसमें से एक कोई भी एल आई में अगर देखूंगा, कोई भी एल आई देखूंगा, तो देखो इस एल आई में क्लास एट्रीब्यूट दिया है, क्लास एट्रीब्यूट दिया है, बट उसके आगे कुछ दिया ही नहीं है। सो ओके, इस एल आई के अंदर गाइज, एल आई के अंदर एंकर टैग है, तो मैं एल आई को नहीं लेता हूँ, मैं एंकर टैग को लेता हूँ, ठीक है। एंकर टैग में मैं यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट यूज करता हूँ सब लोग। तो एट्रीब्यूट यूज करने से पहले क्या करना पड़ता है? एट्रीब्यूट यूज करने से पहले @ सिंबल देना पड़ता है, क्लास इक्वल्स टू, अभी आपको वैल्यू देनी है। तो लेट्स इंस्पेक्ट दिस एनीवन। अभी इसमें देखो, इसकी जो लिंक है, क्लास का जो नेम है nav लिंक, ये वैल्यू आपने दे दिया। तो ये वैल्यू देते ही आपको कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स यू आर गेटिंग? हाउ मेनी एलिमेंट्स यू आर गेटिंग? 4. 1 ऑफ 4। 1 of 4. सब लोग गाइस, मैंने क्या किया यहाँ पे, डबल स्लैश एंकर टैग यूज किया, @क्लास यूज कर लिया। और जैसे मैंने क्लास यूज किया तो मुझे मल्टीपल मैचिंग मिल रहा है, 1 ऑफ 4 मिल रहा है। मुझे कौन सा वाला चाहिए? ये फर्स्ट होटल है, इसके नीचे जो सेकंड है वो ट्रेन है, थर्ड जो है कैब्स है, और फोर्थ जो है बस है। तो लेट्स से कि हमें कैब्स वाला ऑप्शन चाहिए एवरीवन, हमें कैब्स वाला ऑप्शन चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये जो आपने एक्सपाथ लिया है, इसको एंटायरली आप क्या करोगे, किस में डालोगे? सर्कुलर ब्रैकेट में डालोगे। अभी तक मैंने देखा है कि सब लोग क्या कर रहे हो कि आप यहीं पे जा रहे हो, यहीं पे इंडेक्स लगा रहे हो 4। सो दिस इज रॉन्ग। इस तरीके से इंडेक्स नहीं निकलता है। इंडेक्स निकालना है तो इसको कंप्लीटली आप ब्रैकेट के अंदर पुट डाउन कर लो, इसको सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर पुट डाउन करो, फिर भी आपको 1 ऑफ 4 आएगा। इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, विच इज लेट्स से कि मुझे थर्ड ऑप्शन चाहिए था, कैब्स वाला। तो एम आई गेटिंग गाइस? कैब्स वाला ऑप्शन दिख दे रहा है क्या मुझे ये, कि नहीं दे रहा है? देखो इसके ऊपर होवर ओवर करो, ये कैब वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है एवरीवन? Yes. क्लियर है ये पार्ट? किसी को भी कोई भी क्वेरी है क्या? एनीवन? अविनाश, वो नंबर कहाँ से मिला आपको, वो थर्ड इंडेक्स वाला? थर्ड इंडेक्स वाला कौन सा ये? अच्छा, तो सिंपली यहाँ पे देखो रविंद्र, कितने एलिमेंट मुझे मिल रहे हैं? 4 4। 4 एलिमेंट। तो मुझे पता है कि ये फर्स्ट एलिमेंट जो है होटल है, सेकंड जो है ट्रेन है, थर्ड जो है अच्छा अच्छा, कैब्स ओके है, ओके ओके। फोर्थ जो है बस है। तो सिंपली आपको ऐसे नहीं समझ रहा है तो आप लोग क्या करो कि इसको बंद कर दो इस तरीके से। ओके, सो ये यूएल टैग है, इस यूएल टैग के अंदर ये एल आई है, एल आई है, ओके। ये 4 है। तो इस हर एक एल आई के अंदर, इस हर एक एल आई के अंदर ये जो एट्रीब्यूट है, एंकर एट्रीब्यूट अवेलेबल है, ठीक है। सो जो फर्स्ट इंडेक्स है वो होटल की है। सेकंड इंडेक्स जो है, देखो अगर आपको देखना है तो सेकंड पे जाओ, सेकंड ये ट्रेन्स करेगा, थर्ड ये कैब्स करेगा, देखो 3 ऑफ 4 ये कैब्स के लिए रहेगा, फोर्थ जो है 4 ऑफ 4 वो बस के लिए रहेगा, और फर्स्ट जो रहेगा वो होटल्स के लिए रहेगा। इसमें से मुझे कौन सा वाला चाहिए था? आई वॉन्ट टू क्लिक ऑन दिस कैब्स, तो मैं यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पास कर लूंगा, ठीक है एवरीवन? आई होप इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इंडेक्स, एक्सपाथ बाय यूजिंग इंडेक्स क्या बोलता है कि आप एक्सपाथ कैसे भी फाइंड आउट करो, बाय यूजिंग एट्रीब्यूट करो, बाय यूजिंग टेक्स्ट करो, जिससे मर्जी आपको करना है आप करो, और आप
जो भी एक्सपाथ फाइंड आउट करोगे, वॉट एवर एक्सपाथ यू आर फाइंडिंग, इसको आप लोग क्या करो, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर पुट डाउन कर दो। और एक्सपाथ को सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर पुट डाउन करने के बाद विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट आप लोग क्या मेंशन करो, क्या मेंशन करना है सब लोग, क्या मेंशन करना है, इंडेक्स। ठीक है, दिस इज योर इंडेक्स। और दूसरा एक और एक्सपाथ जिसमें सबको डाउट था कि एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेंट्स, इसीलिए मैंने आपको इसको नोट डाउन भी करवाया था। और जो चीज़ें मैं नोट डाउन करवाता हूँ इसका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे पता है आपको कितने भी नोट्स दिए ना, आप कभी उसको नोट्स को अच्छे से नहीं रखोगे, बट अगर आप खुद की नोटबुक बना रहे हो ना, एटलीस्ट उसको देखोगे, ओपन करोगे। बहुत बार कंफ्यूजन होता है गाइस एक्सपाथ फाइंड आउट करने में। आज आपको आ रहा है और आप शायद एक महीने बाद देखोगे तो ये एक्सपाथ भूल जाओगे। सो एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेंट्स कैसे करना है गाइस, जिसको नोटबुक में अच्छे से मेंटेन करो। एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेंट्स कैसे करोगे, तो आप सिंपली गाइस आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे डबल स्लैश लगाओगे, यहाँ पे आपका टैग नेम आएगा। टैग नेम के बाद गाइस स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग एक तो टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो क्या यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी यूज करो। दोनों में से सबसे पहले यूज करने से पहले गाइस लेट मी यूज इट एट्रीब्यूट। तो ये मेरा एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के आगे हम लोग इक्वल्स टू मार्क करते हैं, सिंगल कोट में वैल्यू देते हैं। करेक्ट गाइस, इस तरीके से हम लोग एक्सपाथ फाइंड आउट करते हैं। अभी इसी एक्सपाथ को मैं मॉडिफाई करूंगा। यहाँ पे गाइस ये जो एट्रीब्यूट जो है, इसको मैं कंटेंट्स फंक्शन के अंदर लिख दूंगा। ये कंटेंट्स फंक्शन है एवरीवन, ये जो कंटेंट्स है ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन इस तरीके का रहता है, दिस फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस। ये कंटेंट्स फंक्शन इस तरीके से होता है। तो ये कंटेंट्स जो फंक्शन है ये टैग नेम के अंदर आना चाहिए, कंटेंट्स फंक्शन। और इस कंटेंट्स फंक्शन के अंदर गाइज ये सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इसके अंदर आप लोग यूज करोगे एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट यूज करोगे। उसके आगे इक्वल्स टू मार्क यूज नहीं करोगे, अभी यहाँ पे आप लोग कॉमा यूज करोगे। यहाँ पे एट्रीब्यूट के आगे इक्वल्स टू मार्क था गाइस, बट आप जब कंटेंट्स यूज करोगे तो कंटेंट्स में एट्रीब्यूट यूज करोगे। एट्रीब्यूट या फिर टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो। उसके आगे आप इक्वल्स टू मार्क नहीं दोगे, आप लोग कॉमा दोगे। कॉमा देने के बाद सिंगल कोट में आपकी वैल्यू दोगे एंड दैट्स इट गाइस, हो गया आपका काम। ये होता है एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेंट्स। तो अगर मुझे ये लेट्स सी कि मुझे इसी को फाइंड आउट करना है एवरीवन, मुझे इसी को फाइंड आउट करना है, एक है ये, दो है, राइट, सॉरी ये क्रिएट अकाउंट, इस बटन को फिर से मुझे इंस्पेक्ट करना है और मुझे एक्सपाथ इंडेक्स से नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एक्सपाथ बाय यूजिंग इंडेक्स, मुझे कंटेंट्स वगैरह यूज करना है। तो कैसे करूंगा गाइज, देखो यहाँ पे देखो गाइज, ये आईडी दिख रहा है सबको, दिस आईडी, ये आईडी क्या है, आईडी का वैल्यू देखो, u_0_2_kh, ऐसा कुछ आईडी है। और इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा गाइस। अभी फिर से इस बटन को देखना, इसका आईडी देखना सब लोग, आईडी वही है कि आईडी चेंज हो गया, वही है। गाइस वही है, वही है। फिर से देखो, ऑब्जर्व करो अच्छे से। चेंज हो गया है। यस, चेंज हो गया है ये। यहाँ पे एंड में देखना, अभी 3+ है, उसको चेक करो अच्छे से। अविनाश रिकॉर्डिंग शुरू है ना? यस यस, यस, चेंज हो गया। देखो अभी एट्रीब्यूट गाइस, सॉरी नॉट दिस वन, क्या एट्रीब्यूट की वैल्यू को देखो। आप अटेंशन नहीं देते हो, यही प्रॉब्लम है गाइस, ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। इसमें जो लास्ट का पार्ट है ये हर बार चेंज हो रहा है। सो गाइस आईडी, ये यूनिक आईडी होता है, आईडी सबसे यूनिक होता है, बट यहाँ पे फेसबुक ने इस आईडी को यूनिक नहीं रखा है। इसका रीजन क्यों है, हर बार ये लोग न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं। सो इसीलिए जब न्यू अकाउंट कोई facebook.com ओपन करेगा और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेगा तो उसके पास यूनिक आईडी होना चाहिए उस पर्सन का, इसीलिए उन लोगों ने इस तरीके का कुछ फंक्शनैलिटी रखा है। तो इसको
इसको अगर आपको आईडी ही यूज करना है, आप कैसे यूज करोगे? बाय यूजिंग कंटेंट्स कर लोगे गाइस। कैसे करोगे? सिंपल सिंपल चीज है कि आप क्या करोगे गाइस, ये मेरी वैल्यू है, दिस इज माय वैल्यू। मैं इस वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डबल स्लैश गाइस एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट करना है आपको। एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट में भी आपको कंटेंट्स करना है। तो सिंपली गाइज यहाँ पे देखो, ये टैग कौन सा है, ये टैग कौन सा है, एंकर टैग है, तो यहाँ पे एंकर टैग आ गया। एम आई राइट? एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करने वाले हम लोग गाइस? आईडी, तो @id आ जाना चाहिए। आईडी के आगे इक्वल्स टू मार्क सिंगल कोट में गाइस मैंने इस तरीके से वैल्यू दे दिया। तो अभी तो ये फाइंड आउट हो रहा है, ये अभी तो फाइंड आउट हो रहा है, बट अगर मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया गाइस, इफ आई एम रिफ्रेशिंग दिस, और अगर मैं इसको देखूंगा तो ये अभी एक्सपाथ काम नहीं करेगा, बिकॉज ये एक्सपाथ चेंज हो चुका है। तो इस तरीके के भी आपको सिनेरियोस आ सकते हैं। तो ऐसे जो वेब एलिमेंट है जिनके वैल्यूज हर बार चेंज होते हैं या फिर मॉडिफाई होते रहते हैं, इसको आप कैसे करोगे? तो इस यहाँ पे आप कंटेंट्स का यूज कर सकते हो। तो कंटेंट्स क्या बोलता है गाइस? कंटेंट्स सिंपली क्या बोलता है कि कंटेंट्स, ये जो पूरी वैल्यू है आपकी एट्रीब्यूट है, इसको कंटेंट्स के अंदर, कंटेंट्स इस फंक्शन के अंदर डाल दो। तो यहाँ पे कंटेंट स्टार्ट होगा तो सबसे एंड में होगा ना खत्म, स्क्वायर ब्रैकेट के पहले खत्म होगा। तो अभी गाइस एक और आपको मॉडिफिकेशन इसमें करना पड़ेगा। इक्वल्स टू मार्क के जगह पे आपको कौन सा मार्क देना है? आपको कॉमा देना है, ठीक है। अभी जब आप एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेंट्स करते हो गाइस, तो कंटेंट्स में से आप कोई पोर्शन डिलीट भी कर दोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ऑब्जर्व इट, क्या हमें ये वेब एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है गाइस? ये वेब एलिमेंट मिल रहा है। तो कंटेंट्स मतलब क्या होता है कि आप उसका सब पोर्शन, सब टेक्स्ट, नहीं तो सब एट्रीब्यूट की वैल्यू यूज कर सकते हो। आप इसको चाहिए तो रेफरेंस के लिए आप इसको रिफ्रेश करके देखो, एवरीवन इसको रिफ्रेश करके देखो एंड इस एक्सपाथ को एंटर करो, फिर भी इट इज गिविंग यू 1 of 1 मैचिंग। एम आई राइट? क्योंकि ये लास्ट का वैल्यू जो भी है वो चेंज हो जाए, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। जो इनिशियल पोर्शन है u_0_2, ये तो यूनिक ही है, तो ये आपका हर बार काम करेगा। क्लियर है गाइस? कंटेंट्स, एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेंट्स और एक्सपाथ बाय यूजिंग इंडेक्स, ये दोनों चीजें क्लियर है क्या सबको? Yes. कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना है इसमें? एनीवन? धनश्री, अंबिका, पार्ट क्लियर है या दोनों? एक्सपाथ बाय इंडेक्स एंड एक्सपाथ बाय कंटेंट्स, ये क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके। और बाकी किसी को डाउट था? कुंदन, रेशमा, आप लोगों को ये पार्ट क्लियर है कि एक्सपाथ बाय यूजिंग इंडेक्स एंड एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेंट्स? क्लियर। ठीक है। सो गाइस ये सिंपल एक्सपाथ है, इसको प्रैक्टिस करो। इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्प होगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी रहेगा गाइस, यू कैन पोस्ट द स्क्रीनशॉट रिलेटेड टू दिस, यू कैन पोस्ट इट टू मी, I'll check and I'll verify कि आपको कहाँ पे यूज करना है। आपको अच्छा ऑटोमेशन टेस्टर बनना है ना, तो सबसे पहले आपको अच्छे से एक्सपाथ फाइंड आउट करने आना चाहिए। बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट वेब एलिमेंट के भी एक्सपाथ आपको फाइंड आउट करने आनी चाहिए। ये तो बेसिक है गाइस, ये जो हमने फाइंड आउट किया ये दिस इज नथिंग। ये तो मैं शायद आपको 10th के बच्चे को भी यहाँ पे लाके बिठाऊंगा, उसको बोलूंगा कि एक्सपाथ ऐसे फाइंड आउट करते हैं, एक बार दो बार बताऊंगा तो वो भी कर लेगा। So your art is to find out any complex XPaths. This is very important. ये बहुत important है, ठीक है। तो एक बार अविनाश, एक बार ना वो 130 आउट ऑफ 1 कैसे लाते हैं, एक बार बताओ ना, कौन सा भी एक एग्जांपल दो। कंटेंट्स के लिए से भी चलेगा। कंटेंट्स मेथड यहाँ पे जैसे 1 of 1 है, ठीक है, तो 1 of 138, सपोज 138 है क्या 120 है क्या 50 है, इससे अपने को 1 of 1 ही लाना है, तो कैसे लाएंगे अपन इसको एक बार? ओके, तो इसमें इंडेक्स यूज कर सकते हो या फिर आपको यूनिकनेस यूज करना पड़ेगा। अभी मुझे वैसा सिनेरियो मिलना चाहिए, जस्ट अ मिनट। क्या कर सकते हैं एनीथिंग। जस्ट अ मिनट या एवरीवन।
क्योंकि मैंने मेक किया मेक तो माई ट्रिप पे मिलेगा। हाँ बोलो आप बोलो। सॉरी, किस पे बोल रहे थे? मेक माई ट्रिप पे बोल रहे थे, राइट? यस, ओके, मेक माई यस ट्रिप पे यस, मिल जाएगा। उसमें ही आ लेट्स जाए। सी। ओके, सो दिस इज मेक माई ट्रिप का वेबसाइट। सो एवरीवन देखो, अभी वन ऑफ वन एक्सपाथ फाइंड आउट करना, ये आपका आर्ट है, ये आपको समझना है, ये आपको सीखना है। तो एग्जैक्टली कैसे करेंगे? शायद ये हमें अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाता था, बहुत इजी था। ओके, कोई एक वेब एलिमेंट लेते हैं। किसको करते हैं, किसको करते हैं? ऑलराइट गाइस, ये कुछ इनके सिलेक्शंस है। ये सिलेक्शन को इंस्पेक्ट करके देखते हैं। ये स्पैन है, ये स्पैन है, ये भी एक स्पैन है, ठीक है। ये भी एक स्पैन है, ये आइकन एक स्पैन है। इसके नीचे जो लिंक है, ये भी एक स्पैन है। तो आपको ये वेब एलिमेंट्स चाहिए। दीज आर मल्टीपल वेब एलिमेंट्स, राइट? तो देखो, अभी ये सारा शायद किस में है, div कंटेनर में रहना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी, ओके, लेट्स टेक इट समवेयर हियर। अभी ये जो सारी चीजें देखो, ये यूएल टैग है, ये कंप्लीट यूएल टैग है। यू गाइस कैन ऑब्जर्व दिस, राइट गाइस? ये यूएल टैग दिख रहा है आपको, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये यस अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये एलाई, ये एक एलाई रहेगा, ये एक एलाई रहेगा, ऐसे मल्टीपल एलाई है। सो वी हैव टू फाइंड आउट समवन, आई मीन हमें किसी को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स से कि मुझे वीजा इसको फाइंड आउट करना है, राइट? इसको मुझे वीजा को फाइंड आउट करना है। तो वीजा को फाइंड आउट करने का क्या तरीका रहेगा? हाउ आई कैन फाइंड आउट द वीजा? तो यहाँ पे एवरीवन, यू गाइस कैन ऑब्जर्व दिस, यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट है। तो क्लास एट्रीब्यूट है, तो सिंपली आप क्या करोगे? जैसे कि ये स्पैन टैग है, एवरीवन यू गाइस कैन ऑब्जर्व दिस, ये स्पैन टैग है। ये स्पैन टैग में मैंने क्या यूज किया? एट द रेट क्लास एट्रीब्यूट यूज किया, क्लास इक्वल्स टू मार्क। ये वीजा था, इसको मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस वीजा वाले एट्रीब्यूट, ये वीजा का जो आइकन है ना, ये आइकन मुझे चाहिए। तो ये जो भी आइकन है, मैंने इसको सर्च किया, सर्च करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बट स्टिल वी आर गेटिंग वन ऑफ वन, यहाँ पे नहीं होगा। अभी नीचे जो आर्म्ड फोर्सेस वाले जो रेडियो बटन टाइप है उसमें से शायद हो जाएगा। कौन से वाले? फोर्सेस, दिस वन। हाँ नीचे, ना ना ना, नीचे आइए थोड़ा वेबसाइट। ओके, ओके, जो ये रेगुलर नहीं, ये रेगुलर फोर्सेस, ये वाले, रेगुलर ओके हाँ ओके ओके, आर्म्ड दिस वन, फोर्सेस। राइट। ओके, सो दीज आर मल्टीपल मैचिंग्स, ये मल्टीपल मैचिंग्स है। हमारे यहाँ पे भी यूएल टैग है, और यहाँ पर ये यूएल टैग को आप देखोगे, यू आर हैविंग मल्टीपल यूएल टैग्स, राइट? इसके अंदर आपको एलआई वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यू गाइस कैन ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, ठीक है। ये एक एलआई टैग है, ये दूसरा एलआई टैग है, फिर ये एलआई है, फिर ये तीसरा एलआई है, ये चौथा, ये पांचवा एलआई है, राइट? सो दीज आर द एलआई टैग अवेलेबल हियर गाइस, यहाँ पे एलआई टैग अवेलेबल है। अभी मुझे कोई एलआई टैग फाइंड आउट करना है। इफ आई वांट टू फाइंड आउट दिस रेगुलर फेयर्स, आर्म फोर्सेस, स्टूडेंट फेयर्स, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट हैं, लेट्स सी, हमें स्टूडेंट फेयर्स ये वाला बटन चाहिए, ठीक है, ये वाला बटन चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे क्या ऑप्शन अवेलेबल है? यहाँ पे एक @क्लास, यही एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये एलआई है गाइज, ये एलआई टैग है, और ये एट द रेट, सॉरी, तो ये
मेरा वैल्यू है, तो लेट्स कैसे करेंगे हम लोग गाइस। टैग है मेरा एल आई टैग है, यहाँ पे @ क्लास एट्रीब्यूट में यूज करूंगा, इक्वल्स टू मार्क, यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो मैंने पेस्ट कर दिया एंड मैंने स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। तो मुझे 1 of 4 मैचिंग मिल रहा है एवरीवन, राइट। मुझे 1 of 4 मैचिंग मिल रहा है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, राइट, ये थर्ड है, फिर फोर्थ है, राइट। इस तरीके से रहेगा। तो रेशमा, जो आपका क्वेश्चन था कि जैसे कि इसमें से अभी 1 of 4 है, इस 1 of 4 में से मैं 1 of 1 कैसे लेके आऊंगी, राइट। सो इट इज वेरी सिंपल कि आप इसको इंडेक्स यूज करो, इसको इंडेक्स यूज कर सकते हो, या फिर आप इसमें कुछ और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप, क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लेट्स से कि आपको इंडेक्स नहीं यूज करना है। लेट्स से, ओके लेट मी टेक इट समवेयर डाउन हियर। लेट्स से कि आपको इंडेक्स यूज नहीं करना है, यू डोंट वांट टू यूज अ इंडेक्स। आपको पता है कि आप इंडेक्स यूज कर लोगे इस तरीके से, इसको पूरे ब्रैकेट में एंटर कर लोगे, एंड यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए शायद वो सेकंड रहेगा, तो ये स्टूडेंट फेयर ये सिलेक्ट हो रहा है, बट यू डोंट वांट टू सिलेक्ट, यू डोंट वांट टू यूज इंडेक्स, या फिर आपके कंपनी ने बोला है कि इंडेक्स नहीं यूज करना है, तो आप क्या करोगे। उस केस में आपको उसी बटन को सिलेक्ट करना है, तो क्या करोगे। तो सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके चेक करना है कि आपके पास और क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो फर्स्ट गाइस, इसमें एक ही एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट। अभी क्लास एट्रीब्यूट छोड़ के कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो आपका काम तो और भी मुश्किल हो गया कि दूसरा कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। तो जाके देखो टेक्स्ट अवेलेबल है क्या। तो मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, तो इसमें देखो, इसमें देखो, यहाँ पे एवरीवन, यहाँ पे सब लोग देखो, ये आर्म फोर्सेस है, जैसे कि ये मेरा ड्यू क्लास है। इस ड्यू क्लास को भी मैं ओपन करता हूँ, तो कुछ लेबल है, न्यू लेबल करके दिया है, उन लोगों ने न्यू दिया है। करेक्ट एवरीवन, करेक्ट, ठीक है। तो इस स्पेसिफिकली ये जो न्यू है, इस न्यू से पहले अगर आप देखोगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको ये div टैग दिखेगा। यू गाइस कैन सी इट, राइट। दिख रहा है सबको। लेट मी टेक इट समवेयर अप, और इसको मैं डाउन ले लेता हूँ। देखो ये जो div टैग है, राइट, ये जो div टैग है, ये यहाँ पे आपको न्यू है। फिर यहाँ पे div टैग आपको कुछ, ये रहा आपका आर्म फोर्सेस, राइट, ये आपका आर्म फोर्सेस रहा। आर्म फोर्सेस के बाद, सॉरी हम लोग गलत इसमें थे, वी डोंट वांट दिस, मैं इसको बंद कर देता हूँ। मुझे ये सेकंड वाला चाहिए, स्टूडेंट फेयर वाला। मैं इसको ओपन करूंगा। इस एल टैग के अंदर, एल टैग के अंदर पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग के अंदर आपको ये div टैग दिख रहा है, कैन यू ऑब्जर्व Yes, इट। ये div yes, टैग के अंदर, इस div टैग के अंदर ये स्टूडेंट फेयर्स करके टेक्स्ट है। एम आई राइट, एम आई राइट। सो ये जो पैराग्राफ टैग है, इस पैराग्राफ टैग को भी आप इंक्लूड करना चाहते हो, लेट्स से इसको आप इंक्लूड करना चाहते हो, या फिर आपको ये पैराग्राफ ही चाहिए, ये टेक्स्ट ही चाहिए आपको, ये रेडियो बटन नहीं चाहिए आपको, ये टेक्स्ट चाहिए। तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके अंदर गाइज, इसके अंदर आप डबल स्लैश फिर से यूज करोगे। इसके आगे आप जा रहे हो, कौन सा टैग यूज कर रहे हो, कौन सा टैग यूज कर रहे हो, पैराग्राफ टैग यूज कर रहे हो, करेक्ट। paragraph. पैराग्राफ टैग यूज कर रहे हो। पैराग्राफ में आप क्या यूज कर रहे हो, टेक्स्ट फंक्शन यूज कर रहे हो। टेक्स्ट के आगे इक्वल्स टू मार्क, डबल कोट्स में क्या टेक्स्ट रहेगा, ये स्टूडेंट फेयर्स करके रहेगा, मैं राइट। तो देखते, स्टूडेंट फेयर्स, स्टूडेंट फेयर्स, इस तरीके से मैंने ये टेक्स्ट ले लिया। आर वी गेटिंग 1 of 1, मिल रहा है हमें कि नहीं मिल रहा है, Yes, yes. राइट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू मेक योर XPath वेरी रिलायबल। तो अभी ये जो 4 ऑप्शन है, XPath बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, XPath बाय यूजिंग टेक्स्ट, बाय यूजिंग कंटेंट्स, बाय यूजिंग इंडेक्स, किसी को भी यूज करो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 यूज करो, और उसको थोड़ा सा थोड़ा सा अच्छे से कॉम्प्लेक्स वाले इसको आप थोड़ा इजी बना दो। लेट्स गो टू द फ्लिपकार्ट गाइस, फ्लिपकार्ट पे जाते और इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, लेट्स से कि मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है।
लेट्स से कि मैं कोई लैपटॉप ही देख लेता हूँ। अभी इसमें देखो एवरीवन, इस वाले प्रोडक्ट में देखोगे आप, यू हैव मल्टीपल मैचिंग्स। ये एक मैच है, ये दूसरा है, ऐसे बहुत सारे मैचिंग आ जाएंगे। तो मुझे मुझे कोई वेब एलिमेंट चाहिए, जैसे कि ये वेब एलिमेंट हो सकता है, ये वेब एलिमेंट है, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? सिंपली हाउ एग्जैक्टली आई कैन डू दिस? ये वाले वेब एलिमेंट को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? तो पहले तो इसको इंस्पेक्ट करो। आपको ये टेक्स्ट चाहिए, तो ये रहा आपका टेक्स्ट div टैग। अभी ये जो div टैग है, इसका एक्सपाथ चाहिए आपको, तो मैं एक्सपाथ बाय यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट करूंगा। सो ये div टैग है गाइस, ये div टैग है। div क्लास एट्रीब्यूट है इक्वल्स टू मार्क, सिंगल कोट में आपकी वैल्यू आ जानी चाहिए। यहाँ पे सिंगल कोट में आपका वैल्यू आ जाना चाहिए। कितने मैचिंग मिल रहे हैं आपको? हाउ मेनी मैचिंग्स यू आर गेटिंग? 24। 24। सो इसको सेकंड करोगे तो देखना ये सेकंड सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये थर्ड थर्ड आ जाएगा, राइट? तो ऐसे प्रोडक्ट आपको 24 प्रोडक्ट है, इसीलिए सबका div ये जो क्लास एट्रीब्यूट है ये सेम है। इसके आगे कुछ ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, एक ही एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट है। बट इसके साथ आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है, कैन यू सी इट? तो ये टेक्स्ट भी आपको यूज करना है, टेक्स्ट भी यूज करना है। तो इसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इक्वल्स टू मार्क के बाद आप यहाँ पे एंड यूज करो, एंड यूज करो। एंड के बाद आप दूसरा क्या कर रहे हो, इसका टेक्स्ट यूज कर रहे हो, तो टेक्स्ट फंक्शन दे दो। और टेक्स्ट फंक्शन में आपको क्या देना है? आपको ये पूरा टेक्स्ट देना है, दिस एंटायरली आपको टेक्स्ट देना है। और इस टेक्स्ट यहाँ पे आप लगा दोगे एंड दैट्स इट। नाउ यू आर गेटिंग 1 of 1। बट इस एक्सपाथ को देखो, ये बहुत बड़ा एक्सपाथ हो जाएगा, है ना? सो यू डोंट वांट इट, आपको ये नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट के जगह पे आप क्या यूज करो? कंटेंट्स करके कंटेंट्स यूज करो। शॉर्टकट में डाल सकते कंटेंट्स में टेक्स्ट यूज करो, कॉमा यूज करो, इक्वल्स टू मार्क, सिंगल कोट, जो भी है MSI ब्रावो रीजन। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, जो भी पार्ट आपको चाहिए। तो चलो फिलहाल तो मैं पूरा ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ से मैं कुछ पार्ट हटा देता हूँ। लेट मी रिमूव सम पार्ट आउट ऑफ इट। मेरे को इतना ही पार्ट चाहिए, तो मैंने सिंगल कोट कंप्लीट किया और कंटेन्स वाला जो ब्रैकेट था इसको मैंने कंप्लीट कर दिया, करेक्ट? टेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू मार्क आया, सॉरी गाइस। नाउ स्टिल नहीं आ रहा है। कंटेंट्स टेक्स्ट कंटेंट्स के बाद में सर्कुलर ये है आएगा ना, ना उसमें, है ना? टेक्स्ट के बाद में, कहाँ पे? अच्छा टेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट है, के बाद में। करेक्ट करेक्ट, टेक्स्ट फंक्शन है, राइट। आई नाउ यू आर गेटिंग 1 of 1 मैचिंग, राइट? क्लियर? ये पार्ट क्लियर है सबको? यस यस यस। सो इस तरीके से आपको एक्सपाथ फाइंड आउट करना है, और इसीलिए तो मैंने आपको टाइम दिया था कि आप लोग प्रैक्टिस करो। और आप लोगों का कैसा है कि आप एक प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हो, दूसरे को छोड़ देते हो। सो ये मत करो। सब लोगों के लिए एक सिंपल सा मैं टास्क दे रहा हूँ कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना इजी है इस वेब एलिमेंट्स के साथ फाइंड आउट, खेलना सीखना है। ये जो डॉम स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसमें आपको एक्सपर्ट बनना है, ठीक है? और भी इसके तरीके हैं एक्सपाथ फाइंड आउट करने के, 2 तरीके हैं जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाए हैं। इसमें से एक रहता है आपका एब्सोल्यूट एक्सपाथ, एब्सोल्यूट एक्सपाथ एंड रिलेटिव एक्सपाथ। इसको बाद में देखेंगे, इसको एंड में देखेंगे। इसका काम आपको कंपनी में पड़ेगा, इसीलिए एंड में मैं ये आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू इतने, हाँ इस पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने इसको फिलहाल अभी के लिए नहीं लिया है। विल टॉक अबाउट दिस लेटर, ठीक है? बट ये बाकी जो पार्ट्स है इसको आप करना स्टार्ट कर दो गाइस, इसको करने का स्टार्ट कर दो। और आज हम लोग एक टॉपिक सीखेंगे जो हमें करना है, हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आज हमें सीखना है। सो एवरीवन,
देखो मैंने ये ऑलरेडी, ये जो क्रिएट अकाउंट है इसको मैंने इंस्पेक्ट कर चुका हूँ। मैं ऑलरेडी ये जो क्रिएट अकाउंट बटन है इसको मैं ऑलरेडी इंस्पेक्ट कर चुका हूँ। सब लोग ऑब्जर्व करो गाइस, इसको मैं ऑलरेडी इंस्पेक्ट कर चुका हूँ, इसका एक्सपाथ मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ। फिर भी लेट मी डू इट वंस अगेन फॉर यू गाइस, अगर आप लोगों को नहीं समझा है तो लेट मी डू इट। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक ही चीज करूंगा गाइस, कि ये जो आपका ड्राइवर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये ड्राइवर ऑब्जेक्ट को यूज करना है। ड्राइवर डॉट कौन सी मेथड यूज करनी है आपको एलिमेंट फाइंड करने के लिए? फाइंड एलिमेंट मेथड को कॉल करना है। अभी इस फाइंड एलिमेंट मेथड के ब्रैकेट में देखो आपको क्या देना है, कौन आर्ग्यूमेंट, कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है ये? बाय क्लास टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, दिख रहा है सबको? एवरीवन गाइस, ये फाइंड एलिमेंट मेथड में देखो ब्रैकेट में बाय दिख रहा है सबको? तो यहाँ पे आप बाय क्लास एज एन आर्ग्यूमेंट यूज करोगे। बाय डॉट, ये गाइस बाय क्लास है तो क्लास के थ्रू आप इसके स्टैटिक मेथड्स को एक्सेस करोगे। तो स्टैटिक मेथड, इसकी एक स्टैटिक मेथड है बाय डॉट एक्सपाथ, ये एक्सपाथ मेथड को कॉल करो। अभी इसमें गाइस सिंगल कोट में आप यहाँ पे डबल कोट में आपको यहाँ पे एक्सपाथ फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको इसका एक्सपाथ देना है। सो लेट्स फाइंड आउट द एक्सपाथ। तो आपको एक्सपाथ फाइंड आउट करना आता है, ऑलरेडी यू हैव डन दिस, आपने एक्सपाथ ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। तो ये मैंने एक्सपाथ ले लिया गाइस, यहाँ पे एक्सपाथ दे दिया। क्लियर है गाइस? ये पार्ट क्लियर है सबको? मैंने यहाँ पे क्या किया ये समझा है क्या? किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? एनीवन? स्नेहल, वैष्णवी, श्रुति, एनीवन, राधिका, किसी को कोई भी क्वेश्चन इस वाले पार्ट में? मैंने क्या किया, मैंने गाइस आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैंने ड्राइवर यूज किया या ऑब्जेक्ट यूज किया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड को यूज किया। फाइंड एलिमेंट मेथड को देखो ब्रैकेट में, देखो फाइंड एलिमेंट मेथड को, ये बाय क्लास ये जो है बाय क्लास की आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करती है ये फाइंड एलिमेंट मेथड। ये मुझे रिटर्न क्या करती है? व्हाट इट रिटर्न्स मी, ये हमें क्या रिटर्न करेगी? देखो सेकेंड वाला चीज, वेब एलिमेंट रिटर्न करेगी और ये वेब ड्राइवर को बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये वेब एलिमेंट रिटर्न करने वाली ये चीज याद रखना है आपको। फाइंड एलिमेंट मेथड है, फाइंड एलिमेंट मेथड में आपको बाय क्लास आर्ग्यूमेंट यूज करना है। बाय एक क्लास है, क्लास के थ्रू गाइस, क्लास रेफरेंस के थ्रू हम लोग अगर मेथड को कॉल करते हैं तो वो स्टैटिक मेथड होती है कि नॉन स्टैटिक मेथड होती है? जावा का कॉन्सेप्ट याद करो, स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते? बाय यूजिंग क्लास रेफरेंस करते कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस करते? क्लास रेफरेंस। तो ये बाय आपका क्लास है, इस क्लास के इतने सारे मेथड रहेंगे, आपको इतने सारे स्टैटिक मेथड मिलेंगे। इसमें से आपको कौन सा मेथड यूज करना है? मुझे मेथड यूज करना है बाय डॉट एक्सपाथ, मुझे एक्सपाथ मेथड यूज करना है। तो एक्सपाथ मेथड को मैंने कॉल किया और यहाँ पे एक्सपाथ जो भी रहेगा आप एक्सपाथ डबल कोट में पास करोगे। तो ये जो आपने एक्सपाथ फाइंड आउट किया है एवरीवन, ये जो एक्सपाथ फाइंड आउट किया है इसको कॉपी करो, इस एक्सपाथ को यहाँ पे पेस्ट करो, डन, आपका ये एक्सपाथ फाइंड आउट हो गया। तो ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड जाएगा एक्सपाथ के थ्रू, इस एक्सपाथ के थ्रू जो भी वेब एलिमेंट मिलेगा इसको ढूंढ के लेके आएगा मेरे लिए। तो ये जो फाइंड एलिमेंट मेथड है गाइस, हमने देखा था फाइंड एलिमेंट मेथड मुझे क्या रिटर्न करने वाली है? ये क्या रिटर्न करने वाली है एवरीवन? ये फाइंड एलिमेंट मेथड मुझे क्या रिटर्न करने वाली है? वेब एलिमेंट। तो इसको वेब एलिमेंट के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, इसका रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट है तो इसको वेब एलिमेंट के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। सब लोग समझो इस बात को, वेब एलिमेंट के अंदर स्टोर करना पड़ेगा मुझे। तो वेब एलिमेंट कौन सा वेब एलिमेंट है? वेब एलिमेंट को एक नाम दे दो, जैसे कि क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट नाम का मेरा वेरिएबल है, तो ये क्रिएट अकाउंट नाम का मेरा ये वेरिएबल बन गया। अभी ये क्रिएट अकाउंट जो वेरिएबल है ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है गाइस? ये क्रिएट अकाउंट जो वेरिएबल है, समवन इज नॉट ऑन म्यूट, प्लीज गो ऑन म्यूट। सो क्रिएट अकाउंट जो वेरिएबल है, ये जो क्रिएट अकाउंट जो वेरिएबल है ये वेब एलिमेंट टाइप का है
और ये जो फाइंड एलिमेंट मेथड ने जो आपको वेब एलिमेंट फाइंड आउट करके दिया है, इसको स्टोर करने का काम ये करेगा क्रिएट अकाउंट करेगा। ठीक है, तो ये जो क्रिएट अकाउंट है गाइज, ये क्रिएट अकाउंट मेरा वेरिएबल है। इस क्रिएट अकाउंट डॉट इसके ऊपर इस बटन के ऊपर आपको क्या करना है, व्हाट डू यू वांट, आपको क्लिक करना है, आपको टेक्स्ट चाहिए, व्हाट डू यू वांट, आप चेक कर सकते हो। क्रिएट अकाउंट डॉट यहाँ पे कौन सी मेथड, जैसे गेट टेक्स्ट करना है तो देखो यहाँ पे गेट टेक्स्ट दिख रहा है क्या सबको, गेट टेक्स्ट मेथड दिख रहा है क्या सबको, यस एवरीवन। तो आपने गेट टेक्स्ट मेथड, तो ये गेट टेक्स्ट मेथड कौन सा ये इसका रिटर्न टाइप क्या है, गेट टेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो गेट टेक्स्ट मैंने किया गाइस, तो ये स्ट्रिंग देगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इसको स्टोर करने के लिए। सो स्ट्रिंग लेट्स से स्ट्रिंग टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, मैंने ऐसे इस तरीके से बनाया। नाउ गाइस सिंपली आप इसको प्रिंट करना चाहते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल system.out.println ये करना चाहते हो तो प्रिंट इट हियर। किसको प्रिंट करोगे, आपका डेटा स्टोर है आपके टेक्स्ट इस वेरिएबल के अंदर, इसको प्रिंट करो, इसको प्रिंट करो। देखो लेट मी एग्जीक्यूट इट, मुझे इसको एग्जीक्यूट करने दो और चेक करो अभी। नाउ गाइस कैन यू सी इट, ये जो बटन था इसका टेक्स्ट हमें मिला कि नहीं मिला, सब लोग देखो इस क्रिएट न्यू अकाउंट का टेक्स्ट मिला कि नहीं मिला हमें। हाँ ठीक है, ऐसे जो चाहिए आप एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि एक और फिर से मेरे पास ये क्रिएट अकाउंट है, क्रिएट अकाउंट का क्या करना है मुझे, गेट टैग नेम है, तो ये क्रिएट अकाउंट का टैग कौन सा है ये भी फाइंड आउट करना है मुझे, तो ये भी कर सकता हूँ। तो देखो सेम वे गाइस, इस टैग नेम, ये जो गेट टैग नेम था इसका भी रिटर्न टाइप क्या है, टैग नेम मेथड क्या रिटर्न करती है आपको, क्या रिटर्न करती है, स्ट्रिंग रिटर्न करती है। तो इसके लिए भी आपको स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंग लेट्स से स्ट्रिंग क्या करना पड़ेगा, एक क्या ले लेते हैं, टैग नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेते। ठीक है, टैग नेम नाम का एक वेरिएबल बना लेते। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग आप लोग क्या करोगे, system.out.println करोगे, और println करने के लिए सिंपल है, ये टैग नेम जो है यहाँ पे टैग नेम को आप प्रिंट कर दोगे। एंड नाउ गाइज एग्जीक्यूट इट वंस अगेन, फिर से इसको एग्जीक्यूट करो, देखो आपको इसका टैग नेम मिल जाएगा। मिल गया, एंकर टैग ही था ना इस बटन का, टैग कौन सा था, एंकर टैग ही था ना, इंस्पेक्ट किया था तब याद रहेगा सब लोग, है ना, यस हो यस गए। तो गाइस ये एक्शन आपको Yes. परफॉर्म करनी होती है। नाउ व्हाट आई वांट, मुझे क्या करना है, मुझे इस पे क्लिक करके आगे वाले पेज पे जाना है। आई वांट टू क्लिक ऑन दिस बटन एंड मुझे आगे जाना है। तो सिंपली गाइज इसका वेरिएबल आपने ऑलरेडी ले चुके हो, क्रिएट अकाउंट डॉट, आप क्या करोगे इसके ऊपर, सिंपली कौन सा मेथड यूज करोगे, क्लिक मेथड यूज करोगे। क्लिक मेथड यूज करके आप आगे जाओगे। ठीक है, क्लिक मेथड यूज करके आप आगे चले जाओगे। एंड नाउ एग्जीक्यूट दिस। देखो ये आप क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चले, नेक्स्ट वाले जो ऑप्शन है विंडो है इस पे चले गए कि नहीं चले गए सब लोग, देखो गाइस ये क्लिक ऑपरेशन समझा सबको, एवरीवन ये क्लिक ऑपरेशन समझा है। नाउ मुझे क्या करना है, ये जो नेक्स्ट विंडो आता है इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये मोबाइल नंबर, ये पासवर्ड, ये सारी चीजें फिल अप करनी है। सो लेट्स से कि मुझे इसमें फर्स्ट नेम फिल्ड करना है गाइस, यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है। तो फर्स्ट नेम फिल करने के लिए सिंपली ओके लेट मी डू इट हियर, मुझे क्रिएट न्यू अकाउंट करना है एवरीवन।
तो इस फर्स्ट नेम को मैं अगर इंस्पेक्ट करूंगा एवरीवन, अगर मैं इस फर्स्ट नेम को इंस्पेक्ट करूंगा तो ये फर्स्ट नेम, ये जो टैग है, ये फर्स्ट नेम जो है, इसका आपको एक्सपाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इस वाले वेब एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको इसका एक्सपाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा ना गाइस? एवरीवन अंडरस्टैंड हो रहा है ना ये, कि आपको Yes, इस वेब yes. एलिमेंट का एक्सपाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको इंस्पेक्ट करोगे, दिस इज द टैग, ये इनपुट टैग है, और इनपुट टैग में आपको अलग अलग एट्रीब्यूट अवेलेबल है, आईडी है, प्लेस होल्डर है, नेम है, जो भी आपको करना है आप वो एट्रीब्यूट यूज कर लो। ठीक है, मैं नेम एट्रीब्यूट यूज करूंगा। सो दिस इज गाइस, दिस इज माय नेम एट्रीब्यूट। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये टैग गाइस, टैग कौन सा है अभी? टैग नेम क्या है? टैग नेम क्या है एवरीवन? इनपुट इनपुट टैग है। इनपुट तो यहाँ पे आप इनपुट लोगे, एट द रेट मैं नेम एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, नेम एट द रेट नेम दे दोगे, इक्वल्स टू मार्क, सिंगल कोट में आप वैल्यू दे दोगे। नाउ यू आर गेटिंग दिस वेब एलिमेंट, राइट एवरीवन? आपको ये वेब एलिमेंट दिख रहा है ना सबको? एंड यू आर गेटिंग वन ऑफ वन मैचिंग, यू आर गेटिंग वन ऑफ वन मैचिंग। तो ये वाला जो वेब एलिमेंट है, इसको आप कॉपी करो, कॉपी करके इस वेब एलिमेंट को फाइंड आउट करना है अभी हमें। ठीक है, सो एवरीवन अंडरस्टैंड इट हियर ओनली। अभी देखो यहाँ पे समझो इस बात को कि सेम वे आप यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करोगे, फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करोगे, बाय डॉट आप एक्सपाथ फंक्शन को कॉल करोगे, डबल कोट्स में जो भी आपका एक्सपाथ है, whatever एक्सपाथ यू आर हैविंग, आपके पास जो भी एक्सपाथ है, इसको आप पहले तो कॉपी कर लोगे, कॉपी करके इस डबल कोट्स में आप ये एक्सपाथ पेस्ट कर दोगे। क्लियर है ये पार्ट? अभी ये जो फाइंड एलिमेंट मेथड है, ये आपको क्या रिटर्न करेगी? एक वेब एलिमेंट रिटर्न करेगी, तो इसको वेब एलिमेंट टाइप में ही स्टोर करना पड़ेगा। इतनी चीजें याद रखना। तो वेब एलिमेंट का नाम क्या दे दूं मैं? वेब एलिमेंट, जैसे कि ये फर्स्ट नेम था, तो मैं इसको एफ नेम, इस नेम से स्टोर करता हूँ, एफ नेम, इससे मैंने स्टोर किया। तो ये जो एक्सपाथ है, वेब एलिमेंट है, ये मेरा कौन से वाले वेरिएबल में स्टोर होने वाला है? सब लोग देखो, ये किस में स्टोर होने वाला है? एफ नेम में स्टोर होने वाला है। ठीक है, तो इस एफ नेम के बाद आई वॉन्ट कि मैं इस एफ नेम के ऊपर एक्शन परफॉर्म करूँ। तो इस एफ नेम, यहाँ पे गाइस, ये एफ नेम जो वेरिएबल है मेरा, एफ नेम डॉट मुझे इसके अंदर क्या करना है? मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करना है। तो वैल्यू एंटर करने के लिए आपके पास वैल्यू एंटर करने के लिए कौन सी मेथड है एवरीवन? कौन सी मेथड अवेलेबल होती है? सेंड कीज नाम की मेथड अवेलेबल होती है। तो इस सेंड कीज मेथड में आपको जो भी करना है वो डबल कोट्स में आप कीज पास कर दोगे। तो जैसे कि हमें पास करना है टेस्टिंग, चलो टेस्टिंग हमें करना है, ये टेस्टिंग करके हमें ये टेक्स्ट पास करना है, और हमें देखना है कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा गाइस, यहाँ पे एक तो एरर आएगा मुझे, या फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एरर आएगा तो क्या एरर आएगा ये देख लेना। यहाँ पे ये नेक्स्ट, इस पे तो चला तो गया, बट ये नेक्स्ट इस पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाया। क्यों एक्शन नहीं परफॉर्म कर पाया? देखो यहाँ पे गाइस, इसमें देखना अच्छे से कि आपको एरर पता चलेगा। यहाँ पे वो एरर दे देगा कि क्रिएट न्यू अकाउंट किया, एंकर टैग किया, इसके बाद इसने मुझे क्या दे दिया? उसने मुझे एक एक्सेप्शन दिया। कौन सा एक्सेप्शन है गाइस? एक्सेप्शन कौन सा है? नो सच एलिमेंट, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। मतलब कि इसको ये जो आपने एक्सपाथ दिया है, इससे वेब एलिमेंट मिला ही नहीं है। तो आपका एक्सपाथ तो करेक्ट था, बट ये वेब एलिमेंट दूसरा कोई पेज पे अकर हो रहा है, और इसके लिए आपका ब्राउजर वेट नहीं कर पा रहा है, ब्राउजर वेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप थ्रेड डॉट स्लीप थ्रेड डॉट स्लीप लगा सकते हो, बट ये गलत वे है कि आप अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्लो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है।
तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है गाइस वेट। वेट कॉन्सेप्ट हमें देखना है। अभी वेट, 3 टाइप के वेट होते हैं, इम्प्लीसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट एंड फ्लुएंट वेट। गाइस एवरीवन, अभी हम जो देखने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेट्स। तो कितने टाइप के वेट्स आते हैं गाइस? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पूछा जाएगा। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इम्प्लीसिट वेट। सबसे पहला टाइप कौन सा आता है एवरीवन? इम्प्लीसिट इम्प्लिसिट। वेट। दूसरा टाइप ऑफ वेट आता है एक्सप्लिसिट वेट। और तीसरा टाइप ऑफ वेट होता है दैट इज फ्लुएंट वेट। फ्लुएंट वेट। So guys, we have 3 types of weights in Selenium. Selenium वेब ड्राइवर में कितने टाइप के वेट आते हैं गाइस? Selenium में कितने टाइप के वेट मिलेंगे आपको? There are 3 types of weight: implicit, explicit and fluent. याद रहेंगे सबको? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा गाइस। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली कि हमारे पास 3 टाइप्स के वेट होते हैं। सबसे पहला होता है इम्प्लीसिट वेट, सेकेंड है एक्सप्लिसिट वेट और थर्ड है फ्लुएंट वेट। ये फ्लुएंट वेट ज्यादा यूज नहीं होता है, यूज होता है तो इम्प्लीसिट वेट होता है और दूसरा एक्सप्लिसिट वेट होता है। अभी सिलेनियम 4 में ये इम्प्लीसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट और फ्लुएंट वेट, सिलेनियम 4 में ये तीनों चेंज हो चुके हैं। और इससे पहले बहुत इजी था इम्प्लीसिट वेट वगैरह यूज करना, उतना ही अभी भी इजी है गाइज। मैं आपको पहले इससे पहले वाला पार्ट बताता हूँ कि जो आप, बट ऑब्वियस आप बोलोगे कि आप 6 मंथ 8 मंथ पहले आपने 1 ईयर पहले आपने ऑटोमेशन स्टार्ट किया है। तो अगर 6 मंथ पहले स्टार्ट किया है तब सिलेनियम 4 था क्या? सिलेनियम 4.0 था क्या गाइस? तो नहीं था। सिंपल। तो तब उससे पहले पुराने जो तरीके हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो गाइज आपको अगर इम्प्लीसिट वेट लगाना है तो इम्प्लीसिट वेट ऐसे लगाते हैं, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स मेथड यूज करनी पड़ती है गाइज। विंडोज के जगह पे आप टाइम आउट्स लगाओगे, टाइम आउट्स डॉट इम्प्लीसिट वेट, इम्प्लीसिट वेट आप लगाते थे। ये इम्प्लीसिट वेट था, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे इम्प्लीसिटली नहीं था गाइस, यहाँ पे इम्प्लीसिट वेट था। सो फिलहाल मैं इम्प्लीसिटली को निकाल देता हूँ, इम्प्लीसिट वेट लिख देता हूँ। तो अभी इस इम्प्लीसिट वेट पे आपको क्या आ रहा है? इम्प्लीसिट वेट पे आपको क्या आ रहा है? सब लोग देखो यहाँ पे, एवरीवन, इम्प्लीसिट वेट पे एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब लोग? यस यस। सो ये क्यों आ रहा है? बिकॉज ये चीज सिलेनियम 4 से पहले थी। फिर से मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे करना है। पहले ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट आप टाइम आउट्स करोगे, टाइम आउट्स डॉट इम्प्लीसिट वेट आप लगाओगे, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे इम्प्लीसिटली वेट दे देता हूँ। तो इम्प्लीसिट वेट में पहले कैसे करते थे सिलेनियम में? हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में 10 सेकेंड का वेट लगा देते थे, काम हो गया हमारा। इसके ऊपर अभी होवर ओवर करो, देखो ये अभी मुझे बोल रहा है कि तू जो काम कर रहा है ये तू रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो टाइम आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट हमें देनी पड़ती है। तो टाइम आर्ग्यूमेंट देने, देखो सिंपली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सिलेनियम वेट ओके, हम सिलेनियम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं एवरीवन, वी विल गो इट हियर। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट दिखेगा, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में जाएंगे, हमें कौन सा करना है? वेब ड्राइवर करना है, ग्रिड करना है, आई ड्राइवर करना है, कौन सा करना है ये हम सिलेक्ट करेंगे। सो लेट्स डू इट ऑन वेब ड्राइवर इटसेल्फ। सिलेनियम वेब ड्राइवर ही हमें यूज करना है, ठीक है। तो इसमें इसका मुझे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट चाहिए। सो हियर एवरीवन, यहाँ पे आपको वेट्स करके टॉपिक दिखेगा, आप वेट वाले टॉपिक पे जाओ। हियर यू कैन सी इट कि वेट कौन से टाइप के होते हैं, यू कैन सी इट हियर। एक होता है आपका एक्सप्लिसिट वेट, दूसरा
इन्होंने दिया है क्या, इम्प्लीसिट वेट। यस, आपको इम्प्लीसिट वेट दिया है यहाँ पे, ठीक है, इम्प्लीसिट वेट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो फ्लुएंट वेट, ये तीनों वेट मिल जाएंगे। तो अभी इसका सिंटैक्स गाइस ये आपको सेलेनियम 4.0 के तरीके से बताएगा। तो ये जो सेलेनियम 4.0 है इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे इम्प्लीसिटली वेट में आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है। यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है ड्यूरेशन ऑफ, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ। और इसमें दूसरी बात आपको यहाँ पे वैल्यू देना पड़ता है। अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए तो आप यू गाइस कैन ऑब्जर्व इट, सेलेनियम के इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पे इम्प्लीसिटली वेट आप बोलोगे तो इसमें आपको ये टाइम दे देगा, ठीक है। कहीं पे आपको, कहाँ पे गया ये इम्प्लीसिट वेट, ओके समवेयर हियर गाइस, दिस इज योर इम्प्लीसिट वेट, ठीक है। तो इम्प्लीसिट वेट में देखो इन लोगों ने आपको एग्जांपल दिया रहेगा आपको कैसे टाइम आउट लगाना है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ड्यूरेशन डॉट आपको ऑफ सेकेंड्स, आप अलग अलग टाइम का ड्यूरेशन लगा सकते हो, सेकेंड्स का लगा सकते हो, मिनट्स का लगा सकते हो, डेज का लगा सकते हो, आवर्स का लगा सकते हो। हमें इतना टाइम वेट नहीं करना पड़ता, हमें सेकेंड का करना पड़ता है। ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड, कितने सेकेंड आप वेट करना चाहते हो, आप 10 सेकेंड का वेट लगाना चाहते हो। तो गाइज ये जो इम्प्लीसिट वेट होता है, ये इम्प्लीसिट वेट होता है, ये एग्जैक्टली होता क्या है ये पहले समझो, इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये जो इम्प्लीसिट वेट है गाइज, ये इम्प्लीसिट वेट आपके पूरे प्रोग्राम में एक ही बार लगता है। इम्प्लीसिट वेट आपके पूरे प्रोग्राम में कितने बार लगेगा गाइज, इम्प्लीसिट वेट कितने बार अप्लाई होगा, ओनली बार ओनली वंस। और जितने भी वेब एलिमेंट है गाइस, ये सारे वेब एलिमेंट्स के लिए वो अप्लाई हो जाएगा। मतलब कोई वेब एलिमेंट अगर नहीं मिल रहा है, पेज अगर लोड वगैरह हो रहा है तो पेज लोड होने के लिए वेट करेगा और वो 10 सेकेंड वेट करेगा। मतलब प्रॉपरली आपका जब पेज ओपन होगा ये 10 सेकेंड वेट करेगा, ये 10 सेकेंड वेट करेगा कि 10 सेकेंड में आपके वेब एलिमेंट्स लोड हो रहे कि नहीं हो रहे ये चेक करेगा। ये 10 सेकेंड में आपके वेब एलिमेंट्स लोड हो रहे कि नहीं हो रहे ये चेक करेगा गाइस। सो फिलहाल मैं ये इम्प्लीसिटली वेट इसको रन करता हूँ और देखते हैं हम लोग कि हमारा जो भी है, पहले जो हमें नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा था वो सॉल्व हो रहा है क्या, फिर इसके बाद में डिस्कस करेंगे इस इम्प्लीसिटली वेट पे, ठीक है। नाउ गाइस कैन यू सी इट, यहाँ पे टेस्टिंग उसने एंटर किया कि नहीं किया, एवरीवन। किया। अभी हमें यहाँ पे एक्सेप्शन मिला है क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन मिला है क्या, देखो आप खुद देखो, क्या हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस कि ये इम्प्लीसिट वेट होता क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि थ्रेड डॉट स्लीप और ये जो आप इम्प्लीसिट वेट वगैरह लगाते हो, वेट्स जो लगाते हो, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखो गाइस, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता थ्रेड डॉट स्लीप, मैंने यहाँ पे इस वेब एलिमेंट से पहले मैंने लिखा होता थ्रेड डॉट स्लीप, मैंने क्या लिखा होता एवरीवन, मैंने क्या लिखा होता थ्रेड डॉट स्लीप। और थ्रेड डॉट स्लीप मैंने अगर उसको बोला था 10 सेकेंड के लिए तुझे वेट करना है, 10 सेकेंड के लिए तुझे वेट करना है। देखो ये थ्रेड डॉट स्लीप करोगे, इसके ऊपर होवर ओवर करो, एड थ्रोज डिक्लेरेशन कर दो, ठीक है। अभी मैं इसको गाइस, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। एंड अभी हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ ऑब्जर्व इट, ये भी आपको काम करके देगा, बट इसमें क्या डिफरेंस है आप देखोगे, आप खुद मुझे बताओगे। इसने क्लिक किया गाइस, टेस्टिंग अभी तक उसने एंटर किया है क्या, नहीं, कितने सेकेंड वेट करेगा ये, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के लिए वेट करेगा, ठीक है। 10 सेकेंड नहीं हुआ क्या, हो तो गया, ओके सॉरी, होना तो चाहिए था, इट डिडंट वर्क। क्या एरर दिया इसने, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन ही दिया क्या, नो सच एलिमेंट, ओके। फिर भी इसने हमें नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दे दिया गाइस, थ्रेड डॉट स्लिप लगाने के बाद भी, ठीक है। तो
क्लिक करने के बाद गाइस मैं थोड़ा सा टाइमर इसका चेंज कर देता हूँ, 5 सेकेंड कर देता हूँ थ्रेड डॉट स्लिप, एंड फिर से ट्राई करते हैं इसको एग्जीक्यूट करने का। इस बार शायद ये वर्क करे, लेट्स सी। हम ट्रायल एंड एरर पे कर रहे हैं इसको। सॉरी, देखो ये 5 सेकेंड वेट करेगा, इसके बाद अगर इसको वेब एलिमेंट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। 5 सेकेंड तो हो गया, बट स्टिल इसने वेब एलिमेंट, ओके, इसने आपको एरर दे दिया सेम, दैट इज कि नो सच एलिमेंट, नो सच एलिमेंट। तो गाइस ये एक्चुअल में इसने इस तरीके का वेट नहीं देना चाहिए। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लिप लगा देते हो। सबसे पहले क्लिक करने से भी पहले भी आप 5 सेकेंड का वेट लगा दो, फिर आप क्लिक करो, फिर आप दूसरे वेब एलिमेंट के लिए वेट लगाओ और फिर एक्शन परफॉर्म करो। अभी करते हैं, शायद ये अभी वर्क कर जाए। अगर नहीं भी हुआ वर्क गाइस तो डोंट वरी, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। हम ये जो स्लीप वाली चीज है ये यूज करने ही नहीं वाले, सिंपल, वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट। ओके, माय बैड एवरीवन, माय बैड। यहाँ पे हम लोग मिली सेकेंड में वैल्यू देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5000 वैल्यू दिया। अगर मुझे 5 सेकेंड वेट करना है तो 5000 मिली सेकेंड देना पड़ेगा। एंड ऑब्जर्व इट नाउ, अभी यहाँ पे देखो, अभी ये प्रॉपर वर्क करेगा। गाइस ऑब्जर्व इट, प्रॉपरली ऑब्जर्व करना। ये 5 सेकेंड वेट करेगा, 5 सेकेंड बाद ये यहाँ पे टेस्टिंग प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन? यस। नाउ मुझे बताओ अगर इस 5 सेकेंड के जगह पे अगर मैं 10 सेकेंड का वेट लगाता हूँ, और मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये कितने सेकेंड वेट करेगा? तो ये हार्ड वेट हम इसको बोल सकते हैं क्या? कि ये 10 सेकेंड वेट करने ही वाला है, उसको वेब एलिमेंट मिले या फिर ना मिले, ये 10 सेकेंड वेट करने वाला है कि नहीं करने वाला है? गाइस इसने 10 सेकेंड वेट किया, समझ रहा है सबको? एवरीवन, ये थ्रेड डॉट स्लीप में इसने कितने सेकेंड वेट किया? 10 सेकेंड। अभी आप मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं ये वाली चीज यूज करता हूँ। इसमें भी मैंने कितने सेकेंड का वेट दिया है? 10 सेकेंड का वेट दिया है एवरीवन, 10 सेकेंड का वेट है। बट 10 पहले वाले तरीके में और इसमें डिफरेंस देखना गाइस, अच्छे से समझो कि आपने 10 सेकेंड का वेट दिया है, बट फिर भी इसने 10 सेकेंड वेट किया क्या? आप खुद बताओ। नहीं। क्यों नहीं किया? बिकॉज ये जो वेट्स होते हैं गाइस, दीज आर कॉल्ड एज अ स्मार्ट वेट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मार्ट वेट्स। मतलब आप यहाँ पे 10 सेकेंड का वेट भी दे रहे हो ना, जैसे कि उसको 1 सेकेंड में ही वेब एलिमेंट मिल गया, तो ये 10 सेकेंड वेट नहीं करने वाला है। ये 1 सेकेंड बाद अपना काम आगे का करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर टू एवरीवन? गाइस इसको स्मार्ट वेट क्यों बोलते हैं? आपने भले यहाँ पे 10 सेकेंड बोला है, बट ये 10 सेकेंड वेट करने वाला है क्या? नहीं। इसको जैसे कि सेकेंड मतलब 5 सेकेंड में ही वेब एलिमेंट मिल गया, मान के चलो इसको 5 सेकेंड में ही वेब एलिमेंट मिल गया, तो ये 5 सेकेंड के बाद ये अपना जो वेट है इसको रिमूव कर देगा और आगे का ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए इसको स्मार्ट वेट बोलते हैं। बट ये जो चीज हमने करी थी थ्रेड डॉट स्लीप, ये कौन सा टाइप का वेट था? ये हार्ड वेट था। हार्ड वेट मतलब ये जो थ्रेड डॉट स्लीप होता है ये कितने सेकेंड के लिए वेट करेगा गाइस? 10 सेकेंड। ये 10 सेकेंड के लिए वेट करेगा ही, वेब एलिमेंट मिले या फिर ना मिले। अगर उसको वेब एलिमेंट मिला तो 10 सेकेंड बाद ऑपरेशन हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो ये डिफरेंस होता है गाइस स्मार्ट वेट में और थ्रेड डॉट स्लीप में। तो आपको क्वेश्चन करेंगे इंटरव्यू, 100% ये क्वेश्चन आएगा कि थ्रेड डॉट स्लीप में और वेट्स में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइज ये जो वेट्स है, ये वेट्स कौन से टाइप के वेट होते हैं?
दीज आर स्मार्ट वेट्स। स्मार्ट वेट्स, अगर इनको 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड आपने जो भी दिया है उतना टाइम नहीं लगा, अगर उसको 1-2 सेकेंड में ही वेब एलिमेंट मिल गया तो उतने देर के लिए वेट नहीं करेगा, वो अपना वेट टाइम कम कर देगा, अपने आप कम कर देगा। इसीलिए हम लोग थ्रेड डॉट स्लीप नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग एवरीवन, हम लोग क्या यूज करने वाले, वेट्स। वेट्स। तो इसमें सबसे पहले हमने कौन सा वेट देखा, सबसे पहले हम लोग इसको इम्प्लीसिट वेट बोलते हैं। इम्प्लीसिट वेट गाइज एवरीवन, इम्प्लीसिट वेट आपके एंटायर पेज के लिए अप्लाई होता है। ये किसके लिए अप्लाई होता है, एंटायर पेज के लिए अप्लाई होता है। और दूसरा वाला जो वेट है एवरीवन, ये जो एक्सप्लीसिट वेट है, ये एक्सप्लीसिट वेट आप एक्सप्लीसिट वेब एलिमेंट के लिए लगाते हो, मतलब कि एक्सप्लीसिटली ये वेब एलिमेंट के लिए मैं अलग से वेट लगाऊंगा, फर्स्ट नेम वाले इस वेब एलिमेंट के लिए अलग से वेट लगाऊंगा, इसको एक्सप्लीसिट वेट बोलेंगे। और अगर जब आपको सरनेम के लिए, सरनेम वाले वेब एलिमेंट के लिए वेट लगाना है तो इसके लिए अलग लगाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर के लिए अलग लगाना पड़ेगा, पासवर्ड के लिए अलग लगाना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग लगाना पड़ेगा। तो ये एक्सप्लीसिट वेट गाइस, एक्सप्लीसिट वेट आप एक एक वेब एलिमेंट के लिए लगाते हो, वेर एज इम्प्लीसिट वेट आप किसके लिए लगाते हो गाइस, इम्प्लीसिट वेट होल पेज के लिए लगेगा ये, करेक्ट गाइस, डिफरेंस क्लियर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्प्लीसिट वेट एंड एक्सप्लीसिट वेट में डिफरेंस क्या है, तो इम्प्लीसिट वेट एवरीवन, ये जो इम्प्लीसिट वेट है ये आपके एंटायर पेज पे लगता है, और एक्सप्लीसिट जो वेट है वो एक आपके पर्टिकुलर वेब एलिमेंट के लिए लगता है, ठीक है। तो नाउ फॉर टुडे गाइस, हम ज्यादा टॉपिक नहीं कवर अप करते, आई नो कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप प्रैक्टिस कर लेना गाइस। आज के बाद हम लोगों के टॉपिक्स फिर से हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं, तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस वेट्स। तो इस वेट को कैसे लगाना है गाइस, पहले इसमें इम्प्लीसिट वेट यूज होता था, और सिलेनियम 4 में इम्प्लीसिटली होता है। इम्प्लीसिट को इम्प्लीसिटली किया है उन लोगों ने, यही डिफरेंस है, और इसको यूज करने का तरीका बदल गया है। तो गाइस वेट कैसे लगाओगे आप, वेट कैसे लगाओगे, अगर आप होल पेज के लिए लगा रहे हो तो इट शुड बी डायनेमिक, मतलब वो सबसे पहले ही आप कर लोगे जब आप यूआरएल लॉन्च करोगे, जब आप विंडो को मैक्सिमाइज करोगे तभी आप जाके ये वेट लगा दो। तो मैं यहाँ पे वेट लगा रहा हूँ एवरीवन, देखो कैसे वेट लगाएंगे सब लोग, वेट कैसे लगाएंगे, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट डॉट टाइम आउट्स को यूज करना है, टाइम आउट्स डॉट इम्प्लीसिटली वेट गाइज, इम्प्लीसिटली वेट। और गाइज लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये जो सिलेनियम 4 है ये भी मेरे लिए न्यू है, मैंने भी नहीं इसको कभी यूज किया है, तो आपके साथ मैं भी इसको अंडरस्टैंड करूंगा, बट आप में और मेरे में डिफरेंस क्या है कि आई नो सिलेनियम को कैसे यूज करना है, बट मैं ऑर्गेनाइजेशन में सिलेनियम यूज नहीं करता हूँ, आई एम यूजिंग समथिंग वेरी डिफरेंट टूल ऑटोमेशन का। तो आप गाइस फिलहाल सिलेनियम 4 सीख रहे हो, सिलेनियम 4 के साथ आपको पता भी होना चाहिए कि प्रीवियसली ये कैसे यूज होता था। तो प्रीवियसली गाइस, प्रीवियसली इम्प्लीसिट वेट ऐसे यूज होता था, ड्राइवर डॉट मैनेज मेथड होता था, मैनेज डॉट टाइम आउट मेथड कॉल होता था, टाइम आउट के आगे इम्प्लीसिट वेट, इस तरीके से मेथड आता था। और इस इम्प्लीसिट वेट में गाइस यहाँ पे आप लोग जो भी आपका वेट है, वेट इन सेकेंड्स आप लोग यहाँ पे दे देते थे, जैसे कि मुझे 10 सेकेंड का वेट देना है, बस हो गया। इस तरीके से आप पहले यूज करते थे इम्प्लीसिट वेट का। और आप एवरीवन, आप इम्प्लीसिटली, अभी यहाँ पे सिलेनियम 4 में डिफरेंस देखो, इम्प्लीसिट वेट के जगह पे यहाँ पे आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ता है एवरीवन, इम्प्लीसिट वेट के जगह पे आप क्या यूज कर रहे हो, इम्प्लीसिटली वेट। और इसमें दिया है गाइज इसने कि इसको कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट लगता है, इम्प्लीसिटली वेट ये मेथड को कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, ये कौन से टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, ड्यूरेशन। तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन देना है, ड्यूरेशन डॉट गाइस, जैसे बाय क्लास था वैसे ड्यूरेशन भी क्या रहेगा, एक क्लास रहेगा। इस ड्यूरेशन के अंदर गाइस स्टैटिक मेथड्स आपको दिखेंगे, वेट ड्यूरेशन डॉट ऑफ, ड्यूरेशन ऑफ,
ड्यूरेशन ऑफ डेज, आवर्स, मिली सेकेंड्स, सॉरी ये क्या है, यस मिलीज है, फिर मिनट्स है, नैनो सेकेंड, मतलब ये मिली सेकेंड रहेगा, ये नैनो सेकेंड रहेगा, ये सेकेंड्स रहेगा। आपको कौन सा चाहिए, विच वन यू वांट? तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड्स लगाओगे, कितने सेकेंड का वेट करना है वो वेट आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर लोगे। दैट्स इट गाइज, ये आपका इम्प्लीसिट वेट हो गया। क्लियर है सबको इम्प्लीसिट वेट कैसे मैंने अप्लाई किया, एवरीवन? तो अगर आपके प्रोग्राम में गाइज ये थ्रेड डॉट स्लीप आपने यूज किया, शायद आप लोग ग्रो वगैरह ऑटोमेट कर रहे थे, तो इसमें थ्रेड डॉट स्लीप बटा ऑब्वियस आपने यूज किया रहेगा, है ना कुंदन? यस यस। तो सबसे पहले आपको थ्रेड डॉट स्लीप निकालना है। आज के बाद आप थ्रेड डॉट स्लीप यूज नहीं करोगे, आज ही आप जाके यहाँ पे कौन सा वेट लगा दोगे, इम्प्लीसिटली वेट। इम्प्लीसिट। अभी ये यस। इम्प्लीसिटली वेट, अविनाश, यस हम सारे सेलेनियम में मतलब पॉजिटिव टेस्ट केसेस ही रन करते हैं क्या? यस, टेस्ट स्क्रिप्ट आप पॉजिटिव ही रन करोगे, निगेटिव रन ही नहीं करोगे। और अगर आपको निगेटिव करना भी है, मतलब निगेटिव हाँ क्या करना है कि आप रॉन्ग पासवर्ड जाके देखोगे कि लॉगिन उसने हाँ। परमिट नहीं करना है, जैसे आपने करेक्ट यूजर नेम लिखा और पासवर्ड रॉन्ग लिखा, तो उसने लॉगिन होना चाहिए क्या, नहीं। लॉगिन फेल ऐसा मैसेज आना चाहिए, तो वो लॉगिन फेल कैप्चर आप करोगे, मतलब लॉगिन फेल वाला मैसेज आप कैप्चर कर लोगे। सो निगेटिव पॉजिटिव दोनों कर सकते हो, बट मेजोरिटी पॉजिटिव ही रन करते, ठीक है। ठीक है? और कुछ क्वेश्चन गाइस इस इम्प्लीसिटली वेट पे, किसी को कुछ क्वेरी है क्या, एनीवन? अविनाश, जो आपने वो वाला एक पॉइंट बताया कि मतलब जो टाइम पीरियड हम इसे दे रहे हैं 20 सेकेंड्स का, उससे कम ही में हो जाएगा, वो थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। यस, सो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है एवरीवन, जैसे थ्रेड डॉट स्लीप हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप लगाते हैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी पुट इट डाउन फॉर चार्ज। देखो ये जो इम्प्लीसिटली वेट है, ये जो वेट्स होते हैं, वेट और वेट्स ये स्मार्ट वेट्स होते हैं, और दूसरा होता है आपका, ये सारे स्मार्ट वेट्स है, और दूसरा होता है आपका हार्ड वेट। हार्ड वेट मतलब कौन, आपका थ्रेड डॉट स्लीप। ये थ्रेड डॉट स्लीप क्या करता है, ये प्रोग्राम को आपके टर्मिनेट करता है फॉर सर्टेन ड्यूरेशन। तो ये थ्रेड डॉट स्लीप, ये जैसे थ्रेड डॉट स्लीप में मैंने दिया, ये देखो यहाँ पे इम्प्लीसिटली वेट, इम्प्लीसिट वेट मैंने 10 सेकेंड का लगाया है, और यहाँ पर भी मैंने 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड मतलब मिली सेकेंड में लगाना पड़ता है यहाँ पे, तो 10,000। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों 10 सेकेंड के लिए वेट करने वाले। जैसे ही देखो ये पेज जब मैं रन कर रहा हूँ, ये पेज जब मैं रन कर रहा हूँ, ये वेब एलिमेंट, ये सारे वेब एलिमेंट जो है वो, अगर जैसे 10 सेकेंड मैंने यहाँ पे वेट लगाया है और ये वेब एलिमेंट मुझे 2 सेकेंड में ही मिल गया, तो बचे हुए 8 सेकेंड है, 8 सेकेंड ये वेट नहीं करेगा। ये जो स्मार्ट वेट है ना, ये बाकी जो 8 सेकेंड वेट है आपका, इसको वेट नहीं करेगा, इसको जैसे ही वेब एलिमेंट मिल गया इसके ऊपर ये एक्शन परफॉर्म कर लेगा। ठीक है सुगत? यस। मतलब जैसे ही उसको वेब एलिमेंट मिला, जितने टाइम में, मैं तो 2 सेकेंड का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट ये 1 सेकेंड में भी मिल सकता है। अगर उसको 1 सेकेंड में मिल गया, तो आगे का जो आपने 10 सेकेंड दिया है, ये 10 सेकेंड वेट नहीं करेगा, ये अपने आप का जो वेट है अपने आप को रिमूव कर लेगा और वेब एलिमेंट पे एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए इनको स्मार्ट वेट बोलते हैं। स्मार्ट वेट मतलब ये अपने आप से एडजस्ट हो जाते हैं, अपने आप से एडजस्ट होते हैं। अगर आपने 10 सेकेंड दिया है, 10 सेकेंड में से उसको वेब एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए 5 सेकेंड वेट लग गया, 5 सेकेंड टाइम लग गया, तो 5 सेकेंड बाद वो वेब एलिमेंट अगर उसको मिला है, तो 5 सेकेंड बाद वो क्या करेगा, वेब एलिमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म करेगा। और आपने ऐसे यहाँ पे 10 सेकेंड वेट दिया है और 10 सेकेंड हो गए फिर भी वेब एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो आपको क्या दे देगा, आपको एक्सेप्शन दे देगा, नो सच एलिमेंट। एम आई राइट? यस। बट इसमें क्या है, थ्रेड डॉट स्लीप में क्या है कि आपको वेब एलिमेंट मिले या फिर ना मिले, फिर भी ये कितने सेकेंड वेट करने वाला है, 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड हार्ड वेट है, मतलब ये इतने सेकेंड वेट करेगा। और 10 सेकेंड के बाद पता चलेगा हमें कि वेब एलिमेंट, ये जो पर्टिकुलर वेब एलिमेंट है वो हमें मिला कि नहीं मिला। अगर मिला है तो एक्शन परफॉर्म होगा, नहीं मिला तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो ये 10 सेकेंड बाद ही हमें पता चलेगा। बट
ये जो स्मार्ट वेट है, इम्प्लीसिट, एक्सप्लिसिट, फ्लुएंट, ये तीनों देखना है हमें। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ये अपने आप ऑटो सेट हो जाती है। अगर हमें 1 सेकेंड में ही वेब एलिमेंट मिल रहा है तो बाकी के 9 सेकेंड ये वेट नहीं करने वाला है। ये आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के फ्लो को रुकेगा नहीं, ये आगे आगे जाएगा। क्लियर? यस, गॉट। और किसी को डाउट? एनीवन एल्स इज हैविंग एनी डाउट हियर? आदित्य, कुणाल, कुंदन, ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको? यस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछेंगे हमें इम्प्लीसिटली वेट। तो आज सबसे पहले जाके आप थ्रेड डॉट स्लीप को निकाल दो और थ्रेड डॉट स्लीप के जगह पे आप लोग ये इम्प्लीसिटली वेट। और इम्प्लीसिटली वेट गाइज, इम्प्लीसिटली वेट आपके एंटायर पेज पे अप्लाई होता है। और आपके पूरे प्रोग्राम में इम्प्लीसिटली वेट कितने बार कॉल होना चाहिए? कितने बार कॉल होना चाहिए? ओनली वंस। एक से ज्यादा बार आप यूज नहीं करोगे इसको, ये याद रखो। ठीक है, और बाकी के जो वेट है, ये जो एक्सप्लिसिट वेट एंड फ्लुएंट वेट है, इसको हम देखेंगे, कल देखेंगे। तो ये एक्सप्लिसिट वेट देखेंगे, फ्लुएंट वेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको नहीं लगाएंगे। फिर भी आपको एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाऊंगा फ्लुएंट वेट और एक्सप्लिसिट और फ्लुएंट में क्या डिफरेंस होता है। तो आप ज्यादा फ्लुएंट पे ध्यान नहीं देना, इसका यूज भी नहीं होता इंडस्ट्री में। दोनों का काम एक ही है, फ्लुएंट वेट का और एक्सप्लिसिट का काम एक ही है। तो जनरली हम लोग एक्सप्लिसिट ही यूज करते हैं। और बहुत रेयर केस में शायद आपको, मतलब मुझे भी कभी सेलेनियम मैंने यूज किया था, तब मैंने फ्लुएंट वेट कभी नहीं यूज किया था। तो शायद आपको हजारों में से एक सिचुएशन ऐसे आ सकती है जहां पे शायद आपको फ्लुएंट वेट यूज करने की जरूरत पड़े। तो इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बट इसको पढ़ के हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। इन फ्यूचर आपको जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी गाइस, गूगल पे आपको इसका सोर्स कोड, इसका रेफरेंस मिल जाएगा। बट इसको कैसे यूज करना है ये मैं आपको बता दूंगा। और गाइस कोई भी कोड को रट्टा नहीं मारेगा, ये इंडस्ट्री में कोई भी कोड बाय हार्ट नहीं करता है। इनको पता होता है, सिंटैक्स भूल जाते हैं ना, सेलेनियम नहीं आता है ना, सेलेनियम 4, ये गूगल करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स वाले वेबसाइट पे जाते हैं, इसको कैसे यूज करना है इसको देखेंगे। ये आपको कोई नहीं रोकेगा, ये तो 10 साल वाला पर्सन भी करेगा और फ्रेशर भी यही करेगा। तो हम भी यही करेंगे गाइस, सिंपल है, कोई रट्टा नहीं मारेगा। बस इसको कैसे यूज करना है ये आपको अंडरस्टैंड करना है, सिंपल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन गाइस? कुछ क्वेश्चन? तो सबसे पहला आज का टास्क गाइस आपका थ्रेड डॉट स्लीप निकालो और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? इम्प्लिसिटली वेट लगा दोगे। ठीक है, सो अदर्स बाकी टॉपिक हम लोग कल कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन है? अविनाश, यस यस। अगर ये दोनों लगा दिया हमने, जैसे थ्रेड और ये दोनों, तो क्या होगा? ये दोनों लगाया तो ये तो क्या है, ये तो स्मार्ट वेट है, उसको वेब एलिमेंट मिलेगा। जैसे 2 सेकेंड में मिल गया तो ये अपना आप बंद हो जाएगा। बट थ्रेड डॉट स्लीप क्या करेगा? वो तो 10 सेकेंड लगाया, 20 सेकेंड लगाया, जितना आपने लगाया उतना वेट करेगा ही करेगा। तो दोनों परफॉर्म तो करेंगे अपने एक्शन। हाँ, अपने एक्शन तो परफॉर्म करेंगे, बट आप मुझे बताओ, एक सिंपल से छोटे से चीज के लिए आप 20 सेकेंड वेट करने वाले हो क्या? नो, नॉट एट ऑल। इससे क्या होगा, आपका पूरा स्क्रिप्ट अगर 1 मिनट में एग्जीक्यूट होने वाला है, अगर आपने ऐसे वेट लगा दिए तो 1 मिनट के जगह पे वो 4-5 मिनट का स्क्रिप्ट बन जाएगा। समझ रहे हो? तो ये तो आपकी एक स्क्रिप्ट हो गई। अभी पूरे क्लास में कितने लोग प्रेजेंट है? कुछ 12-15 लोग प्रेजेंट है। सबके प्रोग्राम को 1-1 मिनट का टाइम लगना था, सबने थ्रेड डॉट स्लिप लगाया, सबके 5 मिनट के प्रोग्राम हो रहे हैं। तो हम लोग 12 लोग हैं, तो 12 into 5 कितना हो गया? 60। तो जो प्रोग्राम 12 मिनट में एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट लग जाएगा। 60। तो कंपनी ये जो आपके प्रोग्राम रन करती है वो जेनकिंस पे वगैरह करती है, सर्वर्स पे करती है। तो उनको 12 मिनट का सर्वर लेने के जगह पे उनको 60 मिनट का सर्वर लेना पड़ेगा। और 60 मिनट के बाद भी नहीं पता कितना टाइम लगेगा हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए, है ना? सो इसीलिए थ्रेड डॉट स्लिप नहीं लगाना है। आप भूल जाओ कि थ्रेड डॉट स्लिप ऐसा कुछ था अभी, क्योंकि ऐसा कुछ यूज होता ही नहीं इंडस्ट्री में। हम लोग क्या लगाएंगे? वेट। ये 3 वेट सीखने, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट एंड फ्लुएंट। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों का ही यूज होगा, इससे ज्यादा कुछ भी आपको नहीं करना। क्लियर है सबको पार्ट गाइस?
ओके ठीक है, और कुछ आप लोगों क्वेश्चन? को एक चीज मला वाटलं झालं. कंटिन्यू कर. नहीं 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 नहीं, ठीक है, यू गाइस कैन कंटिन्यू. विल स्टॉप हियर टुडे, विल नॉट गो अहेड, और बाकी का टॉपिक हम लोग कल करेंगे. बट गाइज एवरीवन, आई वांट टू मेक श्योर वन थिंग कि आप लोग सब ये सारी चीजें प्रैक्टिस करके आ रहे हो. कल मुझे किसी का क्वेश्चन एक्सपाथ पे नहीं चाहिए, कल मुझे किसी का क्वेश्चन सिंपल से टॉपिक पे नहीं चाहिए. एंड आई वांट कि अगर किसी को दिक्कत आ रहा है, डायरेक्टली यू गाइस कैन रीच आउट टू मी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो और डायरेक्टली स्टार्ट हो जाओ गाइज. अभी ऑटोमेशन करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि इट्स वेरी हाई टाइम. और आप एक एक कोई भी वेबसाइट ले लो, उसको ऑटोमेट करने का स्टार्ट करो. कुछ भी ले लो, मैं फेसबुक ले रहा हूँ इसके लिए नहीं, आप ग्रो कर लो. कोई लोग अपस्टॉक ले लो, कोई लोग दूसरी कोई वेबसाइट ले लो और उसको ऑटोमेट करो. क्या क्या एक्शन परफॉर्म करनी है, बेसिक एक्शन तो मैंने आपको सिखा दी है, जो कि आपके यूजर नेम पासवर्ड, ये जो लॉगिन फंक्शनैलिटी है, आपके बेसिक सर्च फंक्शनैलिटी, इसको तो यूज करने वाला इतना तो सेलेनियम हमारा हो गया. बस एक सिंपल चीज है, थ्रेड डॉट स्लिप लगाओ और थ्रेड डॉट स्लिप हटाओ और इम्प्लिसिटली वेट लगा दो. दैट्स इट. यस शुभम, यू कैन कंटिन्यू. कुणाल, तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि हम इम्प्लिसिट वेट क्यों लगाते हैं और वो नहीं लगाते, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, एस्टिमेशन. जब आप क्लाइंट को एस्टिमेशन देते हो तो आपको उस टाइम पीरियड में आपका सारा काम कंप्लीट करना है. तो अगर आप 12 मिनट की जगह 60 मिनट में कोई काम करोगे तो आप टाइम में काम कंप्लीट कर पाओगे क्या? हाँ. तो नहीं, इसलिए मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब दोनों अगर लगा दिया तो क्या होगा, ये था. कर सकते बट क्या है, खुद से भी थोड़ा सा ये ऐसी चीजें आप करके अगर देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी. ठीक है, अगर अभी हमने आपको आंसर तो बता दिया है, बट अभी आप ये करके नहीं देखोगे खुद से. ठीक है, फिर भी एक बार चेक करना होता है या नहीं. ठीक है, हो सकता है कुछ और भी एरर आ सकते हैं, और भी चीजें नहीं आ सकती है सामने. ठीक है, बट परफॉर्म होता है. ठीक है, वो तो मैं चेक करूंगा, लेकिन मेरा एकदम दिमाग में क्वेश्चन आया तो मैंने पूछ लिया. मतलब बाकी कल से कल एक 3 घंटे का लेक्चर रहेगा, तो मुझे बताओ आप लोगों का टाइम क्या है फ्लेक्सिबल. सब लोग मुझे चाहिए. तो मैं मॉर्निंग में रखा था 9 to 12. तो यस